हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग ऑल कोडिंग क्वेश्चंस दैट गॉट आस्क्ड इन टीसीएस। ओके, सारे के सारे कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि पूछे गए हैं अभी मई के एग्जाम में और जून के एग्जाम में। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि भैया अभी जो रीसेंट कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशंस तो हमने सारे अपलोड कर दिए, बट वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इन द वीडियो। क्योंकि देखो, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही जिस दिन भी पेपर होता है उसी दिन सॉल्यूशन जो होता है वो अपलोड कर देते हैं। बट अब होता क्या कि बहुत सारी वीडियोस हो गए हैं, क्योंकि हर शिफ्ट के 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, तो सारे ही सॉल्यूशंस को हमने कंपाइल कर दिया है इस वीडियो में। तो दिस इज अ वन शॉट वीडियो। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक बस छोटा सा काम करना है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और मई और जून में जितने भी कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे सॉल्यूशंस को आप इस वीडियो में देख पाओगे। उसके अलावा एक छोटा सा और काम आपको करना होगा, दैट इज लाइक द वीडियो। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है विच वी विल बी डूइंग इन दिस वीडियो, दैट इज अगर आपका टीसीएस का एग्जाम आने वाला है सो यू कैन परचेज अवर सीरीज। तो सीरीज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट की। एंड अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, विच इज टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज, सो यहाँ पर आपको डेली टेस्ट मिल जाते हैं फॉर प्रैक्टिस, प्लस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको एक्चुअल एग्जाम बेस्ड लाइव टेस्ट मिल जाते हैं, मतलब जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होता है बिल्कुल सेम वैसे ही लाइव टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस जो भी अपडेट किया गया है टीसीएस की तरफ से सिलेबस, वो पूरा अपडेटेड सिलेबस अपने इसमें डाला हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो कि पैसेज रिकॉल का नया वर्बल एबिलिटी सेक्शन टीसीएस ने पूछा है, तो हमने इसके 20 मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। प्लस हमने फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल मॉक टेस्ट डाल दिए, बिकॉज ये नई चीज जो थी टीसीएस की तरफ से ऐड करी गई थी एग्जाम पैटर्न में, तो वो भी हमने अपडेट कर दिया। प्लस आपको ईमेल राइटिंग की शीट यहाँ पर मिल जाएगी टीसीएस ईमेल राइटिंग में। इसके अलावा जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो आपको लाइव टेस्ट के साथ मिलने वाले हैं। लाइव टेस्ट मतलब जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे लाइव टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। डेली टेस्ट आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं, प्लस आपको मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, कोडिंग शीट्स मिलेंगी, एवरीथिंग इज देयर। यू कैन परचेज द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चन को, जो कि अभी पूछा गया था मई के मंथ में। सो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एंड ये जो क्वेश्चन था ये मई के मंथ में पूछा गया था 2026 बैच के लिए। एंड इसकी जो शिफ्ट हुई थी वो आई थिंक 20 या 19 में आपकी होनी चाहिए, उसके आसपास ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था। एंड इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बहुत सारे बच्चों ने करी थी गलती, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली में जो बच्चों ने गलती करी थी वो क्या गलती करी थी, तो वो चीज भी मैं आपको यहां पर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो, यहां पर एक चीज है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी यू कैन परचेज अवर मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, आपके पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है अगर प्रिपेयर करने के लिए, या फिर अगर आपके पास टाइम भी है, दोनों ही कंडीशंस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। एंड यू विल बी गेटिंग मोर देन 1000 क्वेश्चन हियर इन द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज। In the daily test you will be getting a lot of test for your practice. Apart from this you will be getting the mock test. ठीक है, mock test के अलावा there are a lot of practice sets available. ये जो practice sets है ना, these will be super helpful for you, because ये जो practice sets हैं इन्हीं के बेसिस पर आप डेफिनेटली काफी अच्छा जो प्रिपरेशन है वो अपनी कर पाओगे। प्लस आपको यहाँ पर कोडिंग की शीट्स हम लोगों ने बना के रखी है, प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स, तो आप ये कोडिंग शीट्स को देख सकते हो एक बार। एंड कोडिंग शीट्स के अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मल्टीपल मॉक टेस्ट विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, एंड ये जो मॉक टेस्ट है ना, इसमें हमने लाइव मॉक टेस्ट भी जोड़े हुए हैं। एंड ये लाइव मॉक टेस्ट कब ओपन होंगे? जब आपका टीसीएस का एग्जाम होगा उससे पहले जो आपके लाइव मॉक टेस्ट हैं ये भी ओपन हो जाएंगे, विच यू कैन यूज। जो टीसीएस का एग्जैक्ट फॉर्मेट है बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आपको लाइव मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। प्लस मैं ये आप बोल सकते हो दिस सीरीज इज 100% वेरीफाइड, बिकॉज पिछले 2 सालों में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इस मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू हुए हैं। सो मैं आपको ये बात डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये ऑलरेडी टेस्टेड है। अगर आप इसके रिव्यूज देखना चाहो तो आप एक बार रेडिट पे जाकर रिव्यूज देख लेना। आज तक एक बच्चा भी ऐसा नहीं मिला जिसने इस सीरीज की तरफ से पढ़ा और ये बोला हो कि इस सीरीज में मजा नहीं आया। तो ये बात मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको सारे पॉजिटिव रिव्यूज ही देखने को मिलेंगे। सो डेफिनेटली यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज इट फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग क्वेश्चन। इसमें बच्चों ने क्या गलती करी है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किस प्रकार से आपके जल्दबाजी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है वो भी हमें समझना जरूरी है। देखो, बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती करी वो मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन कहता है यू आर गिवन अ सॉर्टेड एरे। सबसे पहले तो क्लियरली मेंशन है कि सॉर्टेड एरे हमें दिया हुआ है, सॉर्टेड एरे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। बच्चे क्या छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं। ये जो सॉर्टेड एरे ना, इसका बहुत बड़ा मतलब है you are given a sorted array of integers of size n and the target value of x. Your task is to
find the first occurrence of x, find the last occurrence of s, return the difference between the last and first occurrence if the target element is not present in the array, print -1। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक सॉर्टेड एरे दिया, उसमें हमें एक एलिमेंट दिया जाएगा, उसकी फर्स्ट अकरेंस निकालनी है, लास्ट अकरेंस निकालनी है, एंड हमें उनका देन डिफरेंस बताना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आप इनपुट देखोगे तो इनपुट में लिखा हुआ है 8। अब 8 का मतलब क्या है कि n इक्वल्स टू 8 होगा, मतलब जो एरे में एलिमेंट्स है वो टोटल कितने होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। 8 जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 1 2 2 2 3 4 5 5, ठीक है, ये 8 एलिमेंट्स हमारे हो गए। अब ये कह रहा है कि हमें इनपुट में और क्या किया गया है, 2। 2 की हमें फर्स्ट अकरेंस निकालनी है, लास्ट अकरेंस निकालनी है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 2 सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कौन सी अकरेंस पे आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है। देन लास्ट अकरेंस 2 की कहाँ है, यहाँ पर आ रही है, दिस इज द थर्ड इंडेक्स, ठीक है। सो 3 -1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। थर्ड मतलब एक जो इंडेक्स आ रहा है इसका वो आ रहा है 3, और एक जिसका फर्स्ट इंडेक्स आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 1। तो जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आने वाला है, 2। सो इसका जो फाइनल आउटपुट है वो आ जाएगा 2। बट अब यहाँ पर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो बच्चों ने गलत कर दिया। आई थिंक क्वेश्चन तो क्लियर होगा, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, क्वेश्चन तो सिंपल है। जो इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों ने मिस करी, एंड जिस मिस्टेक की वजह से एक्चुअली ये क्वेश्चन में बच्चों की गलती हुई है, और मेरे हिसाब से बच्चे शायद पास नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया था, ये जो फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस निकालना है वो एक्चुअली निकालना है बाइनरी सर्च का यूज करके, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर हमें सॉर्टेड एरे दिया था। उन लोगों ने हमें सॉर्टेड एरे क्यों दिया था, सॉर्टेड एरे क्यों दिया था, उसका एक सिंपल सा रीजन है। उन लोगों ने बोला कि भैया आपको क्या यूज करनी है, बाइनरी सर्च। जब आप बाइनरी सर्च का यूज करोगे ना, सो बाइनरी सर्च का यूज करके आपको यहां पर एरेज की फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस यहां पर आपको निकालनी है। ये बात टीसीएस ने बोली थी, और बच्चों ने ये बात को इग्नोर कर दिया, उन्होंने बाइनरी सर्च का यूज नहीं किया, उन्होंने अपना जेनेरिक कोड को यूज कर लिया, एंड उसके वजह से ये जो मिस्टेक है वो यहां पर हमें देखने को मिली है। सबसे पहले टेस्ट केस पर चलते हैं और समझते हैं कि बाइनरी सर्च से हम कैसे इसकी फर्स्ट और लास्ट अकरेंस को निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेस्ट केस कहता है 1 2 2 2 3 4 5 5, ठीक है। It is 1 2 2 2 3 4 एंड 5। हमें फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस निकालनी है, राइट, फर्स्ट अकरेंस निकालनी है और लास्ट अकरेंस निकालनी है, ठीक है। अब इसकी जो फर्स्ट अकरेंस है वो हमें पता है वो क्या है, ये है हमारे सामने हमें दिख रही है, दिस इज द फर्स्ट अकरेंस एंड दिस इज द लास्ट अकरेंस, ओके। सो अगर ये फर्स्ट एंड लास्ट है बट हमें बाइनरी सर्च से निकालनी है, तो बाइनरी सर्च का मतलब क्या होता है, देखो बाइनरी सर्च का मतलब बड़ा क्लियर है, ठीक है। बाइनरी सर्च का मतलब बड़ा क्लियर है कि हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एरे सॉर्टेड होना चाहिए, एरे को हम मिडिल पॉइंट में दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और देन हम उसके हिसाब से कंडीशनल सर्च यहां पर मारते हैं। कैसे मारते हैं, देखो सपोज हमारे पास कोई एरे दिया हुआ है, ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास कोई यहां पर एरे दिया हुआ है। सबसे पहले हम उसका मिडिल पॉइंट देखेंगे, मिडिल पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है। और जो भी हमें एलिमेंट जो भी हमें सर्च करना है, जो भी एलिमेंट सर्च करना है, या तो वो लेफ्ट हिस्से में होगा या तो राइट हिस्से में होगा। देन हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है उसको हमें लेफ्ट हिस्से में सर्च करना है या राइट हिस्से में सर्च करना है। तो ये बाइनरी सर्च का काम है। बेसिकली एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, देन चेक जो हमारा एलिमेंट है वो लेफ्ट हिस्से में है या राइट हिस्से में है, और जिस भी हिस्से में है फिर उस पर वो चीज कंटिन्यू करो। फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट हिस्से में है तो अगेन लेफ्ट हिस्से को दो पार्ट में डिवाइड करो एंड चेक करो क्या ये लेफ्ट हिस्से में है या राइट हिस्से में। इससे क्या होता है, जो सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आई होप बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट आपको आता ही होगा। अब जैसे हमें इसका फर्स्ट अकरेंस निकालना है, तो देखो फर्स्ट अकरेंस कैसे निकाल सकते हैं हम बाइनरी सर्च से, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो अगर बाइनरी सर्च से हमें यहाँ पर एलिमेंट फाइंड करना होगा, देखो टारगेट हमारा क्या है, x इक्वल्स टू है 2, ठीक है। अगर हमें 2 इसमें फाइंड करना है, ठीक है, तो 2 हम देख सकते हो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। लेकिन मैंने क्या बोला, हम दो कंडीशंस यूज करते हैं, ठीक है। अगर एलिमेंट की वैल्यू अगर एलिमेंट की वैल्यू अगर एलिमेंट की वैल्यू, ठीक है, जो भी एलिमेंट की वैल्यू है अगर वो मिडिल से कम है, हम सपोज इस पे हैं मिडिल पॉइंट पे, ठीक है, मिडिल पॉइंट की वैल्यू क्या है 3। अगर मिडिल पॉइंट से एलिमेंट की वैल्यू कम है, एलिमेंट जो हमारा टारगेट है वो क्या है 2, ठीक है, और अगर कम है तो कहां पर होगा वो एलिमेंट, लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो जो हमारा लो होगा वो तो उतने पे ही रहेगा, बट जो हमारा हाई पॉइंट है, इसमें लो और हाई पॉइंट हम देखते हैं ना, हाई पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा जो भी मिडिल है, या तो मिडिल आप बना लो या मिडिल -1 बना लो, कुछ भी बना लो, हम मिडिल बना लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हाई पॉइंट है वो यहां पर क्या बन जाएगा, मिडिल बन जाएगा। मतलब हमारा जो एरे है वो कितना रह जाएगा, अगर टारगेट की वैल्यू मिडिल पॉइंट से कम है तो हम कहां सर्च करेंगे, लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे, मतलब लो तो उतने पे ही रहेगा, और जो हाई है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिडिल। देखो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, देखो 1 2
2 ये है हमारा एरे, ठीक है, 3 4 5 5। सबसे पहले हमारा जो लो है वो यहाँ पर रहेगा इंडेक्स 0 पे, हाई रहेगा इस इंडेक्स पे, मतलब ये अभी हमारा पूरा एरे है, ठीक है। हाई का इंडेक्स क्या है 7। अब हम इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे। सपोज मिडिल पॉइंट आया हमारा ये आया मिडिल पॉइंट, ठीक है। अब हमने चेक किया मिडिल पॉइंट की वैल्यू क्या है, मिडिल पॉइंट की वैल्यू है 3, और हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है 2। तो जो 2 है वो 3 से कम है, इसका मतलब वो एरे के लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो अगर लेफ्ट साइड में होगा तो लो को तो हम यहीं पर रखेंगे, लो तो हमारे 0 पे ही रहेगा, जो हाई है वो मिडिल हो जाएगा, मतलब मिडिल पॉइंट पे हाई आ जाएगा। तो हाई की वैल्यू अब यहां पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। सो ये होता है, तो हाई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहां पर 4 हो जाएगी। अब हम दोबारा से मिडिल पॉइंट निकालेंगे। अब जैसे ही हमने मिडिल पॉइंट निकाला, द लो इज 0 एंड हाई इज 4, इट्स 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। सो हमारा जो मिडिल पॉइंट आया वो कितना आया, 2, ठीक है। सो मिडिल पॉइंट हम पहुंच गए कहां पर, इस साइड पहुंच गए, इट्स 0 1 एंड 2, हम इस जगह पर पहुंच गए, राइट। इस जगह पर हम जैसे ही पहुंचे तो हमने चेक किया कि एलिमेंट की वैल्यू क्या है। सो एलिमेंट की वैल्यू क्या है, मिडिल पॉइंट की वैल्यू क्या है, 2, और हमारा टारगेट भी क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर मैच हो गया, मतलब एटलीस्ट 2 हमें मिल गया, लेकिन हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट अकरेंस निकालनी है। अब चूंकि हमें अपना आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, हमें एक अकरेंस तो मिल ही चुकी है कि 2 हमने एरे में फाइंड आउट कर लिया है। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन को हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे कि भैया हमारा जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, हमारा जो मिडिल पॉइंट है वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, इंडेक्स 2 पर आ रहा है। अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि ये हमारी फर्स्ट अकरेंस है। लेकिन अगर और कोई अकरेंस हुई जो इससे पहले आएगी तभी तो वो फर्स्ट अकरेंस होगी। इससे पहले अगर दोबारा से 2 कभी आ रहा होगा तो फर्स्ट अकरेंस होगी। तो उसके लिए हमें कहां सर्च करना पड़ेगा, लेफ्ट पार्ट में सर्च करने का। फिलहाल के लिए हमने टेम्पररी आंसर तो इसमें हमने स्टोर कर लिया, और अगर कोई एलिमेंट फिर से इसमें आ रहा होगा तो हमें लेफ्ट पार्ट में सर्च करना पड़ेगा। तो हम दोबारा से लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे। हम इसको यहां पर जो हाई की वैल्यू है उसको हम यहां पर, जो लो है वो तो 0 पे ही रहेगा, हाई को अगेन हम मिडिल पर लेके जाएंगे। सो हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। मिडिल पॉइंट पे हमारा जो हाई है ये पॉइंट आउट करने लगेगा इस जगह पे, तो हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अगेन हम करेंगे 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो हमारा जो इंडेक्स मिडिल निकल के आएगा वो आएगा 1। अब हम मिडिल इंडेक्स पे चेक करेंगे तो यहां पर भी अगर आप देख सकते हो तो 2 है। सो जो टारगेट वैल्यू है वो मैच कर चुकी है। अब चूंकि ये मिडिल पे आ चुका है ऑलरेडी, तो अब जो हमारा नया आंसर है वो अपडेट होके क्या होगा, क्योंकि हमारी टारगेट वैल्यू मैच हो गई है, वो अब इंडेक्स क्या स्टोर कर लेगा, 1 आंसर में, क्योंकि ये उससे पिछला इंडेक्स है। अब दोबारा से हमारा जो हाई है वो इस पर आ जाएगा, तो हाई जब हमारा इस पर आ गया, ठीक है, तो लो की वैल्यू क्या है, 0, हाई की वैल्यू क्या है, 1। सो 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, सो ये क्या, ये अगेन से जो इंडेक्स है वो आ जाएगा 0, 0 पे क्या है, 1। क्या ये टारगेट से मैच कर रहा है, टारगेट से मैच नहीं कर रहा। तो हमारा जो लास्ट जो इंडेक्स है, जो फर्स्ट अकरेंस है, वो क्या स्टोर हो जाएगी, इंडेक्स इक्वल्स टू 1। ये हमारी फर्स्ट इंडेक्स स्टोर हो गई जो हमने टेम्पररी आंसर में स्टोर किया था, और इस प्रकार से हम जो फर्स्ट अकरेंस है वो निकाल लेंगे। मतलब हम लेफ्ट साइड ऑफ द एरे में चेक करते चले जाएंगे और उस प्रकार से हमारी जो फर्स्ट अकरेंस है वो यहाँ पर स्टोर होती चली जाएगी। इसी प्रकार से जो लास्ट अकरेंस है वो कैसे निकलेगी। सपोज ये है हमारा एरे, ठीक है, मैं एरे को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, एंड इसमें हमें एरे में लास्ट अकरेंस निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा जो लो रहेगा वो रहेगा 0th इंडेक्स पे, हाई जो रहेगा वो हमारा रहेगा 7th इंडेक्स पे। हम करेंगे 0 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, सो हमारा ये क्या आ गया, 3 आ गया। सो 0 1 2 3। अब 3 यहां पर टारगेट की वैल्यू क्या है, 2। क्या टारगेट से ये मैच हो गया, हाँ भैया मैच हो गया। सो अगर हमारा टारगेट से ये मैच हो गया, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम अपने इंडेक्स में जो आंसर है वो कितना स्टोर कर लेंगे, 3, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया है। लेकिन अब हम राइट साइड में और चेक करेंगे, क्योंकि हम राइट साइड में अब चेक करना चाह रहे हैं, राइट साइड में और चेक करना चाह रहे हैं लास्ट अकरेंस के लिए। तो हमारी जो लो की वैल्यू होगी उसको हम बढ़ाएंगे। तो लो अभी था 0 पे, लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिडिल प्लस 1, मिडिल प्लस 1। अगर हम लास्ट अकरेंस निकालना चाह रहे हैं तो हम राइट साइड में चेक करेंगे ना, तो लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिडिल प्लस 1, तो लो हमारा यहां पर आ जाएगा, हाई हमारा वहीं पर रहेगा। तो लो की वैल्यू अभी फिलहाल हमारी कितनी हो जाएगी, 4, हाई की कितनी है, 7। सो 4 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 हमारा नेक्स्ट स्टेप में आएगा, दैट इज 11 बाई 2, या आप बोल सकते हो फिफ्थ इंडेक्स। तो हम अपने फिफ्थ इंडेक्स को चेक करेंगे, तो फिफ्थ इंडेक्स क्या है हमारा, 0 1 2 3 4 5। तो यहां पर आ गए। अब यहां पर हम आएंगे तो हम चेक करेंगे हमारी जो मिडिल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, और हमें जो टारगेट सर्च करना है वो है 2। मतलब ये कहां होगा, ये लेफ्ट साइड में होगा। अगर लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि जो मिडिल वैल्यू है वो ज्यादा है, तो जो हाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी मिडिल पे। तो जो हमारा लो है वो तो वहीं पर रहेगा, लेकिन हाई की वैल्यू कम हो जाएगी। तो लो अभी हमारा किस इंडेक्स पे है, 4 इंडेक्स पे। हाई हमारा किस इंडेक्स पे आ जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे। नहीं
0 1 2 3 4 5। सो टेक्निकली जो हमारा लो है वो अभी थर्ड इंडेक्स पे है, हाँ थर्ड इंडेक्स पे है लो, एंड जो हाई है वो है फिफ्थ इंडेक्स पे। सो इट इज 3 + 5 / 2, जो हाई है वो इस पर आ जाएगा। सो अब जो अगला इंडेक्स आएगा वो हमारा आएगा 4। सो जैसे ही फोर्थ इंडेक्स पे हम आएंगे तो अगेन से हमें, आप देख सकते हो टारगेट के साथ जो वैल्यू है वो मैच हो गई है। टारगेट इज 2 एंड मिडिल इज ऑल्सो 2। तो अब हमारा जो टेम्पररी आंसर है, जो पहले स्टोर हमने किया था, क्या किया था, 3, अब वो स्टोर करके अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये इंडेक्स का आंसर जो है वो स्टोर हो जाएगा, दैट इज 4। सो इंडेक्स 4 अब यहां पर हमारा स्टोर हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम फर्स्ट और लास्ट अकरेंस बाइनरी सर्च के थ्रू निकाल सकते हैं और लास्ट में माइनस करके हम यहां पर फाइनल आंसर देंगे। सो दिस इज द बेसिक कोड, ठीक है। सो अगर हम इसको समझते हैं तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देख सकते हो तो हमने सी प्लस प्लस का फर्स्ट अकरेंस का कोड लिखा हुआ है, जिसको सबसे पहले हमने लो को इनिशियलाइज कर लिया 0 से, हाई को इनिशियलाइज कर लिया जो भी एरे का साइज है दैट इज -1। आंसर करंटली हमने -1 स्टोर कर रखा है। जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, आई एम होपिंग कि आपको बाइनरी सर्च आती होगी। अगर आपको बाइनरी सर्च आती है, अगर नहीं आती तो एक बार सीख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में बाइनरी सर्च अपन को इंप्लीमेंट करना है, तो मैं आपको वो चीज सिखाई है। जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई तब तक हमारा लूप चलेगा। सबसे पहले मिडिल की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, जिससे हमारा आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन एरे ना वो जो एक्सेप्शन है वो ना है, इस चक्कर में हम ऐसे कर रहे हैं। वरना आप जो मैंने आपको बताया लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, अगर हमारी टारगेट वैल्यू मैच कर जाती है एरे के साथ तो हम क्या करेंगे, आंसर हमारा स्टोर कर लेंगे, जो भी मिडिल इंडेक्स है वो हम अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। प्लस जो हाई है वो क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट अकरेंस देख रहे हैं। तो अगर फर्स्ट अकरेंस देख रहे हैं तो कहां सर्च करेंगे, एरे के लेफ्ट साइड में, और अगर लेफ्ट साइड में सर्च करना है तो जो हमारी हाई की वैल्यू है उसको हम कम करेंगे, तो वो हो जाएगी मिडिल -1, ठीक है। एल्स इफ, अगर एरे ऑफ मिडिल इज लेस देन एक्स, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जो भी एरे ऑफ मिडिल है अगर उसकी वैल्यू एक्स से कम आ रही है तो हम राइट साइड में सर्च करेंगे, तो जो लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिड +1, और एल्स क्या हो जाएगा, हाई मिड -1। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 को सर्च कर रहे हैं और सपोज हमारा एरे ऑफ मिड आता है 3, एरे ऑफ मिड आता है 3, तो मिडिल के राइट साइड में होगा, मिडिल के राइट साइड में होगा एलिमेंट, राइट जो भी हमें सर्च करना है, तो हमारा जो लो है वो कहां पे पहुंच जाएगा, मिड +1 पे पहुंच जाएगा, मिड +1 पे आगे के इंडेक्स पे, तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। एल्स हाई मिड -1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 सर्च कर रहे हैं और जो हमारा एरे ऑफ मिड है वो अगर 10 आ रहा है, अगर वो 10 आ रहा है तो हम लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे, तो लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे तो हमारा हाई क्या हो जाएगा, मिड -1, तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट अकरेंस के लिए, तो इससे हमारा जो फर्स्ट अकरेंस है वो निकल जाएगा, जो हमने यहाँ पर आंसर जो है अपना वो स्टोर करा लिया। जैसे जैसे हमारा जो आंसर निकलता जाएगा वैसे वैसे हम जो अपना हाई वाला इंडेक्स है उसको मिड -1 करते चले जाएंगे, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट अकरेंस है उसको सर्च करेंगे। इसी प्रकार से सेम काम हमने किया है लास्ट अकरेंस के लिए। लास्ट अकरेंस के लिए उल्टा हो जाएगा, हम अपनी पूरी बाइनरी सर्च चलाएंगे और जैसे ही हमारा एलिमेंट फाइंड आउट होता है व्हेन द एरे ऑफ मिडिल इज इक्वल्स टू एक्स, तो हम लो की वैल्यू क्या कर देंगे, लो की वैल्यू हम कर देंगे मिड +1, मतलब हम राइट साइड सर्च करना चालू कर देंगे फॉर द लास्ट अकरेंस। सेम काम करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या प्रिंट करना है, लास्ट अकरेंस माइनस फर्स्ट अकरेंस, यही तो हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सी आउट हम लास्ट में क्या कर देंगे, फर्स्ट अकरेंस हम यहां पर चेक कर लेंगे, फर्स्ट अकरेंस क्या आई है, लास्ट अकरेंस चेक कर लेंगे, लास्ट अकरेंस क्या आई है, और लास्ट में हम क्या प्रिंट करवा देंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। So this was the coding question which got asked in TCS NQT exam. I hope you guys liked it. बाकी you will be getting the link of the TCS NQT mock test series in the description which you can check out. Thank you so much for watching. ये क्या रैंक आपकी आ रही है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, that will help you a lot. Starting with the question जो पूछा गया था 12th को, so 12th के हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। So the question was given a single string do +2 -1 encoding। बहुत स्ट्रेट और सिंपल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा स्ट्रेट और सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ एज केसेस हैं जो हमें कवर करने हैं। देखो हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल +2 -1 की एनकोडिंग करनी है, तो सपोज मेरे हिसाब से अगर सपोज कोई ऐसी स्ट्रिंग दी है लाइक ABC, सो सबसे पहले क्या होगा, +2 होगा, फिर -1 होगा, फिर +2 होगा, राइट। सो ए में अगर आप +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, +1 पे B, +2 पे C, सो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C में। B के साथ क्या होगा, -1, सो बी किस में हो जाएगा, ए में, और सी में क्या हो जाएगा, प्लस, तो ABCDE, तो ये हो जाएगा ई, सो आंसर क्या आ जाएगा, CAE। सिंपल। अब यहां पर कुछ एज केसेस बनेंगे जिनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। एज केसेस क्या है, अगर जेड आता है, अगर जेड आता है तो जेड में अगर हमने +2 किया, अगर जेड में हमने +2 किया
तो जो आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल बी। इसी प्रकार से अगर स्मॉल जेड में +2 किया तो स्मॉल बी। अगर ए होता है और अगर ए में हमने -1 किया तो ए का -1 आएगा कैपिटल जेड, स्मॉल ए का क्या आएगा स्मॉल जेड। एंड आप देख सकते हो कि ये जो आपकी स्पेशल एनकोडिंग है वो आपके यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, सो बेसिकली इस प्रकार से जो आपको जो आपकी स्ट्रिंग है उसको आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो ये आपको जो बेसिक स्पेशल केसेस हैं वो आपको यहाँ पर खास तौर पर याद रखने होंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हम स्ट्रिंग को सीधे सीधे +2 या -1 में फॉरवर्ड करते जाएंगे, बट ये जो स्पेशल केस है इसके लिए हम अलग से कोड लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दिया गया है ABCZ0, सो जो कैपिटल ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी में, क्योंकि ये हो जाएगा +2। जो स्मॉल बी है उसके साथ क्या होगा -1, सो ये हो जाएगा ए। फिर आया स्मॉल सी, सो स्मॉल सी के साथ क्या आ जाएगा +2, सो ये हो जाएगा ABCDE, सो स्मॉल ई यहाँ पर आ जाएगा। फिर आया जेड, जेड के साथ क्या आएगा -1, सो ये क्या हो जाएगा वाई। फिर आया जीरो, जीरो के साथ क्या करेंगे +2, सो ये होने वाला है 2, सो CAEY2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब C++ सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या हम इसमें करने वाले हैं। सो देखो सॉल्यूशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम जो वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के जो केसेस हैं वो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। उसके बाद हम अपने मेन लॉजिक पे आते हैं। ठीक है, हम जो हमारी स्ट्रिंग है, सपोज हमारी जो स्ट्रिंग दी है वो कुछ ऐसी दी है ABZ, ठीक है, ABZD, सपोज ये हमारी स्ट्रिंग है। सो ये हमारे स्ट्रिंग के अंदर कैसे स्टोर होगी, S0 पर क्या होगा A होगा, S1 पर क्या होगा B, S2 पर क्या होगा Z, और S3 पर क्या होगा स्मॉल d। ठीक है, अब इसमें हमें +2 -1 करना है, तो बड़ा सिंपल चीज है। जब भी हम +2 कर रहे हैं वो इंडेक्स पर हम करेंगे जो कि इवन इंडेक्स है, राइट, क्योंकि +2 इस 0th इंडेक्स पे होगा, फिर सेकंड इंडेक्स पे होगा, राइट। एंड -1 हम कौन से इंडेक्स पे करेंगे ऑड इंडेक्स पर। तो जितने भी आपके इवन इंडेक्स है उस पे हम क्या कर रहे होंगे +2 एनकोडिंग, एंड जो भी ऑड इंडेक्स है उस पे हम कर रहे होंगे -1 एनकोडिंग। ठीक है, सिंपल। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, अपना लूप चला लेंगे हम। फॉर लूप चलेगा i की वैल्यू 0 से कहां तक, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वहां तक, स्ट्रिंग की लेंथ तक। ठीक है, हम सबसे पहले चेक करेंगे हमारा जो इंडेक्स है क्या वो इवन है। अगर वो इवन है दैट मींस i मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। तो अगर जो भी हमारा ये जो i है, मतलब जो इंडेक्स है वो अगर इवन है, तो सबसे पहले हम कुछ स्पेशल केसेस को चेक कर लेंगे। ठीक है, स्पेशल केसेस को चेक कर लेंगे कैसे, कि अगर हमारा S ऑफ i अगर Z है, अगर कैपिटल Z है, तो इस केस में हमारा जो S ऑफ i है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल B में। अगर हमारा S ऑफ i स्मॉल z है तो स्मॉल b में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो स्पेशल केसेस हो गए। अगर ऐसा कोई भी केस नहीं है, अगर ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, S ऑफ i इज इक्वल्स टू S ऑफ i +2, यही तो कर सकते हैं हम। S ऑफ i को +2 से आगे बढ़ा देंगे। तो सेम चीज हमने करी हुई है। एस ऑफ आई अगर इक्वल्स टू जेड है तो एस ऑफ आई बी हो जाएगा, एस ऑफ आई स्मॉल जेड है तो स्मॉल बी हो जाएगा, एल्स एस ऑफ आई क्या हो जाएगा एल्स ऑफ एस ऑफ आई +2। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे ऑड इंडेक्स के लिए। ठीक है, ऑड इंडेक्स के लिए, ऑड इंडेक्स में हमारे पास 3 स्पेशल केसेस हैं। अगर ए है और इसमें -1 करना है, ठीक है, तो ए में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर एस ऑफ आई इक्वल्स टू कैपिटल ए है तो ये हो जाएगा क्या जेड। अगर स्मॉल ए है तो क्या आ जाएगा स्मॉल जेड, और अगर 0 है वो क्या हो जाएगा 9। तो ये 3 चीजें हैं बस हमें जो स्पेशल केस है वो उसमें चेक करनी है। अगर कैपिटल ए है तो बड़ा जेड हो जाएगा, और स्मॉल ए है स्मॉल जेड हो जाएगा, और अगर 0 है तो 9 हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ आई -1, सिंपल। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को रिटर्न करा देंगे। सो ये हमारा यहाँ पर कोड होने वाला है इस वाले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है क्रिएट अ लिंक लिस्ट फ्रॉम द इनपुट, रिमूव द डुप्लीकेट्स नोड्स व्हाइल कीपिंग द फर्स्ट अकरेंस, रिवर्स द लिंक लिस्ट एंड प्रिंट द रिवर्स लिंक लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देख सकते हो तो हमें एक लिंक लिस्ट दी होगी। ठीक है,
जिसमें सबसे पहले n दिया है, n इक्वल्स टू 6, देन 6 इनपुट्स दिए हैं, 1 4 1 3 2 4। अगर n की वैल्यू दी है और अगर उतने नोड्स नहीं दिए हैं इनपुट में, तो हमें एरर भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे, n की वैल्यू 6 है, टोटल नोड कितने हैं, 6, तो एरर तो नहीं आएगा, ये चीज चेक हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिमूव डुप्लीकेट नोड्स कीपिंग द फर्स्ट अकरेंस। तो सबसे पहले 1 आया, तो 1 को हम क्या करेंगे, एक सेट में डाल देंगे। हमने सेट को 1 में डाल दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सेट है, ठीक है, उसमें उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेट कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट को चेक नहीं करता, राइट। तो हम सबसे पहले मतलब स्टोर नहीं करता। तो सबसे पहले 1 आएगा तो हम चेक करेंगे क्या ये हमारे सेट में एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो 1 को हम यहाँ पर पुश कर देंगे, मतलब जो 1 है हमारा, वो हमारा सेट में आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 4, तो हम चेक करेंगे क्या 4 हमारे सेट में है। 4 भी सेट में नहीं है। अगर 4 भी सेट में नहीं है तो हम 4 को भी सेट में डाल देंगे। फिर आया दोबारा से 1, अगर 1 दोबारा से आया तो अब तो सेट में 1 है, तो ये वाला जो 1 है वो हमारे आंसर में ऐड नहीं होगा। फिर आया 3, तो 3 हम चेक करेंगे क्या हमारे सेट में है, नहीं है, तो 3 को भी सेट में डाल देंगे। सेट की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी, 1 4 3। फिर आया 4, तो हाँ सॉरी, फिर आया 2, हम चेक करेंगे क्या हमारे सेट में है, नहीं है, तो सेट में डाल देंगे। तो सेट की वैल्यू क्या हो जाएगी अपन की, 1 4 3 2। फिर आया 4, तो 4 हम चेक करेंगे क्या सेट में है, हाँ है, तो इसको सेट में डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल। और जो भी हमारे सेट से लिंक लिस्ट बनी है, उस लिंक लिस्ट को बाद में हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। ये हमारा लॉजिक हो जाएगा। तो पूरा जो खेल है वो लिंक लिस्ट का ही है, बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो सिंपल ही है। बस ये है कि जो लिंक लिस्ट है वो आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का कोड समझना। सबसे पहले लिंक लिस्ट में हम क्या बनाएंगे, नोड बनाएंगे। और लिंक लिस्ट का नोड क्या होता है, एक तो डेटा, डेटा स्टोर करेगा, और डेटा के साथ क्या एड्रेस करता है लिंक लिस्ट का नोड, लिंक लिस्ट का जो होता है वो होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। ये दो चीजें स्टोर करता है, राइट, लिंक लिस्ट का नोड। तो हम एक क्लास बना लेंगे नोड, जिसमें एक तो हमारा जो डेटा आ गया वो हम इंट में ले लेंगे, और नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो उसके लिए हम यहाँ पर नोड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने नोड को हम इनिशियलाइज कैसे कराएंगे कंस्ट्रक्टर से, जैसे ही वैल्यू आएगी तो नोड में हम डेटा में वो वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है वो फिलहाल के लिए नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम बेसिक अपनी लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब हमें सबसे पहले इंसर्शन समझना है। तो इंसर्शन समझने के लिए ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, हम कैसे लिंक लिस्ट को ट्रैक करते हैं, हेड नोड से चेक करते हैं, राइट। हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारा हेड नोड नल है। सपोज हमारी लिंक लिस्ट आई 1 4 1 2 3 4, सबसे पहले ये आया ये 1। हम चेक करेंगे क्या हमारा हेड नोड नल है, तो करंट के लिए तो नल है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो हमारा हेड नोड है वो नल ही होगा। इसका मतलब ये जो 1 है ये हमारा हेड बन जाएगा, राइट, क्योंकि ये फर्स्ट नोड है, राइट। तो जो हमारा हेड है वो क्या बन जाएगा, 1। तो अभी के लिए हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देना चालू हो जाएगी। और इसके नेक्स्ट नोड के लिए क्या अभी स्टोर हो जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट के लिए क्या स्टोर हो जाएगा, नल हो जाएगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट नोड कोई है ही नहीं। उसके बाद आया 4। अब हमारे पास जैसे ही 4 आया तो भाई साहब हम कहेंगे कि देखो हम चेक करेंगे क्या हमारे पास हेड है, तो हेड हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर हमारे पास हेड ऑलरेडी है तो हम यहां से ट्रैकिंग चालू करेंगे, हम टेम्प नोड बना लेंगे और टेम्प नोड से ट्रैक करना चालू करेंगे उस नोड तक जहां तक हम अंतिम नोड तक ना पहुंच जाते। तो मतलब हम टेम्प को नेक्स्ट करते चले जाएंगे, टेम्प को नेक्स्ट करते चले जाएंगे जब तक हम लास्ट नोड तक नहीं पहुंच पाते, राइट। ऐसी तो हम करते हैं इंसर्ट नोड में। तो अभी हम देखेंगे तो हम फर्स्ट नोड पे हैं, फर्स्ट नोड से नेक्स्ट स्टार्ट किया, तो अभी हम करंटली जिस नोड पे हैं उसी का नेक्स्ट कोई नोड नहीं है। तो अगर उसका कोई भी नेक्स्ट नोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसमें न्यू नोड को असाइन कर देंगे। तो न्यू नोड हमारा क्या आया है, 4। सो इसके नेक्स्ट नोड में असाइन हो जाएगा, टेम्प अभी यहाँ पर है तो न्यू नोड यहाँ पर असाइन हो जाएगा। तो 1 के बाद 4 इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब फिर से आया 1, तो इसको हमें दोबारा से इंसर्ट करना है। चेक वेक बाद में करेंगे, पहले तो हमें इंसर्ट करके लिस्ट बनानी है, राइट। तो अब अगेन 1 आया तो हम क्या करेंगे, अपने हेड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हेड की वैल्यू है वो 1, उसको हम अपने टेम्प नोड में असाइन कर लेंगे, और टेम्प से फिर नेक्स्ट 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 करते चले जाएंगे। तो क्या इसका नेक्स्ट नोड एग्जिस्ट करता है, हाँ। अब आ गए हम 4 पे, क्या इसका नेक्स्ट नोड एग्जिस्ट करता है, नहीं। तो अगर इसका नेक्स्ट नोड एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्या कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में जो भी नया नोड है उसको असाइन कर दो। नया नोड क्या है, 1, तो 1 को असाइन कर दो। तो इस प्रकार से 1 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, तो 1 4 1 हो गया। ऐसे ही जो सारी बाकी के नोड्स हैं वो हम नेक्स्ट 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 को पॉइंट कराते हुए सारे इंसर्ट करा देंगे। उसका कोड आप देख सकते हो, अगर हेड नल है मतलब अगर पहला नोड आ रहा है तो हेड में हम अपने नए नोड को असाइन करा देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम जो टेम्प है उसको हेड से पॉइंट आउट कराएंगे, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके चेक करते चले जाएंगे कि जब तक हमें नल नहीं मिलता। जैसे ही हम लास्ट नोड पे पहुंचेंगे जहां पर नल हमें मिल गया, वहां पे हम टेम्प के नेक्स्ट में नए नोड को असाइन कर देंगे, सिंपल। ये हो गया इंसर्शन। अब हमें करने हैं डुप्लीकेट रिमूव, ठीक है।
तो डुप्लीकेट रिमूव कैसे करेंगे, मैंने आपको अभी सेट की थ्योरी समझाई थी, सेम काम करेंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारा हेड है, जो हमारा हेड नोड है, अभी हमारे लिए सपोज ये लिंक लिस्ट है हमारी 1 4 1 3 2 4, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, एक नोड बना लेंगे करंट। ये जो करंट नोड है इसको हम हेड से स्टार्ट करेंगे, और एक नोड हम बना लेंगे प्रीवियस, जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा। क्यों, जब भी हम किसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें प्रीवियस नोड को उसके नेक्स्ट को पॉइंट कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 को डिलीट करना चाहते हैं तो मेरा जो करंट पॉइंटर है वो तो 3 पे होगा, मतलब करंट पॉइंटर मतलब अभी हम किस जगह पे खड़े हैं। तो अगर हम करंट नोड को प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब डिलीट कराना चाहते हैं, तो करंट नोड तो अभी इस पर होगा, प्रीवियस पॉइंटर इसके एक पहले वाले नोड पे होगा, तो प्रीवियस वाला किस पे होगा, इस वाले पॉइंटर पे होगा, ठीक है। अगर हम इसको डिलीट कराना चाहते हैं तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो इसको डिलीट कराओ, या जो प्रीवियस का नेक्स्ट है उसको करंट के नेक्स्ट से पॉइंट करा दो। तो जो प्रीवियस का नेक्स्ट होगा, मतलब प्रीवियस मतलब ये इस वाले नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो किससे डायरेक्टली हम असाइन करा सकते हैं, 2 से। सो ये जो 3 है डिलीट हो जाएगा, 1 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो ये दो काम हम कर सकते हैं। बाकी अगर हम चाहे तो इसको इंडिविजुअली डिलीट भी करा सकते हैं विद ऑल द केसेस, सारे केसेस को चेक करके। लेकिन हमें दो नोट चाहिए होंगे, एक करंट नोट चाहिए होंगे जो कि करंट नोट पे होगा, प्रीवियस नोट जो उसके प्रीवियस नोट पे होगा डिलीट कराने के लिए, राइट। तो अभी के लिए हम हेड, जो भी हेड नोड है उसको अभी हम करंट नोड में असाइन कर लेते हैं, तो करंट नोड हमारा यहां पर आ जाएगा, और जो प्रीवियस नोड है अभी के लिए वो नल हो जाएगा, ठीक है। अब हम ट्रैक करना चालू करेंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे क्या, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, ठीक है। क्या ये सेट में एग्जिस्ट करता है, तो अभी अब तो हमारा सेट खाली है, नहीं एग्जिस्ट करता। तो अगर ये सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको सिंपली हम अपने सेट में एग्जिस्ट कर देंगे, तो उसका कोड हमने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और सेट में ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, सेट में ये इंसर्ट हो गया। उसके बाद जो प्रीवियस वाला है, देखो करंट अभी कहां पे पॉइंट कर रहा है, यहां पे, और प्रीवियस किस पे कर रहा है, नल पे। तो अब क्या करेंगे, करंट किस पे पॉइंट करने लगेगा, करंट के नेक्स्ट पे, मतलब इसके अगले नोड पे करंट पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि अब हमें अगले नोड पे जाना है। और जो प्रीवियस वाला नोड है वो किस पे पॉइंट करने लगेगा, करंट वाले पे, ठीक है। सो वही हम करेंगे कि प्रीवियस को हम करंट के बराबर कर देंगे, और जो करंट है वो क्या हो जाएगा, करंट का नेक्स्ट, ठीक। तो अब जो प्रीवियस नोड है वो कहां पर आ गया, प्रीवियस नोड आ गया हमारा 1 पे, ठीक है। प्रीवियस नोड आ गया हमारा 1 पे, यहां पर आ गया हमारा प्रीवियस नोड, और करंट नोड किस पे आ गया, 4 पे, ठीक है। अब दोबारा से हम चेक करेंगे क्या 4 सेट में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो अगर सेट में एग्जिस्ट नहीं करता तो 4 को हम अपने सेट में इंसर्ट करा देंगे, तो सेट में ये भी इंसर्ट हो गया। और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, प्रीवियस को करंट पे पॉइंट करा देंगे, तो प्रीवियस यहां पर आ जाएगा, और करंट को कर देंगे करंट का नेक्स्ट, तो करंट यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक। अब करंट नोड पे हम चेक करेंगे क्या 1 सेट में एग्जिस्ट करता है। तो अब आ गई इंपॉर्टेंट चीज कि 1 यहां पर सेट में एग्जिस्ट करता है। अगर 1 सेट में एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, करंट का नेक्स्ट, जो भी करंट नोड है उसके नेक्स्ट नोड को हम प्रीवियस से पॉइंट करा देंगे। यही तो हमने डिस्कस किया था, तो जो प्रीवियस है वो इस पे पॉइंट कराने लग जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है। फिर डिलीट नोड को हम करंट, जो करंट नोड है उसको हम एक डिलीट नोड में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। जो भी डिलीट नोड है उसको हम करंट में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। सो ये वाला जो नोड है करंट नोड, अभी एक और नोड हो जाएगा डिलीट, जो कि इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, क्योंकि इसको अब हमें डिलीट करना है, ठीक है। और जो करंट नोड है वो किस में पहुंच जाएगा, प्रीवियस का नेक्स्ट, तो इसको पॉइंट कराने लगा, और इसको हमें डिलीट करना है। अब जो करंट नोड है वो किस में पहुंच जाएगा, करंट के नेक्स्ट पे, तो करंट यहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि हम दोबारा से चेक करना चालू करेंगे। तो डिलीट नोड इसको पॉइंट करा रहा है, करंट इस पे आ गया और प्रीवियस इस पे है, राइट। और अब हम सिंपली इस डिलीट नोड को डिलीट कर देंगे, तो ये यहां से डिलीट हो जाएगा। तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारी लिंक लिस्ट कैसी दिख रही है, ऐसी, देखो आप, ऐसी दिख रही है। ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब हमारी लिंक लिस्ट ऐसी दिख रही है, जिसमें हमारे सेट में आ चुका है 1 और 4। 4 के बाद डायरेक्ट 3 को पॉइंट आउट हो रहा है, प्रीवियस नोड यहां पर पॉइंटेड है, करंट नोड यहां पर पॉइंटेड है, ठीक है। एंड सेम इसी प्रकार से आगे हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा, और हमारा जो डेटा है वो हम अपने सेट में स्टोर कराते जाएंगे। तो हमारा जो डेटा है लास्ट में वो क्या स्टोर हो जाएगा, सेट में 1 4 3 2। लास्ट में हमें क्या करना है, अपनी लिंक लिस्ट को क्या करना है, रिवर्स करना है, राइट। सो अपनी लिंक लिस्ट को अगर हमें रिवर्स करना है तो हमारे पास हेड तो है ही। सो रिवर्स करने के लिए कुछ पॉइंटर्स को हमें इधर उधर करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। हमारी लिंक लिस्ट क्या है, 1 4 3 2, ठीक है। ये हमारी लिंक लिस्ट है, इस प्रकार से कुछ दिख रही है। अब इसको रिवर्स कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। जो हमारा प्रीवियस नोट है अभी राइट नाउ, तो प्रीवियस नोट किस पे पॉइंट करेगा, नल पे। जो करंट नोड है वो इस पे पॉइंट करेगा, हेड पे। और जो नेक्स्ट नोड है, ठीक है, वो भी हम एक रखेंगे, तो एक अभी हमारा नेक्स्ट नोड है,
करंट के लिए अभी ये कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये जो लूप है कैसे चलेगा, जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंचाते, इस दैट मींस व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक हम लास्ट नोड तक नहीं पहुंचाते तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट नोड इज इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम जिस भी करंट पॉइंट पे खड़े हैं उसका जो नेक्स्ट नोड है वो हमें नेक्स्ट नोड में असाइन करना है। तो नेक्स्ट नोड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नोड हो जाएगा करंट का नेक्स्ट, ठीक है। तो करंट का नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट नोड, तो ये क्या हो गया नेक्स्ट नोड, तो अब जो नेक्स्ट नोड है वो इसको पॉइंट कराने लगा, ठीक है। अब जो करंट का नेक्स्ट है, क्योंकि हमें रिवर्स करना है, करंट का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, ये बात ध्यान से रखना। करंट का देखो नेक्स्ट नोड क्या हो गया, करंट का नेक्स्ट हो गया, करंट का नेक्स्ट हो गया, ठीक है। जो करंट का नेक्स्ट है वो क्या होगा, चूंकि हम रिवर्स कर रहे हैं इसलिए जो करंट का नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, प्रीवियस नोड होगा। तो करंट किसको पॉइंट आउट कराने लगेगा, नल को। करंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट आउट कराने लगेगा, नल को, राइट। और जो प्रीवियस नोड है वो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, तो प्रीवियस नोड यहां पर आ जाएगा, तो प्रीवियस नोड अब हमारा यहां पे आ गया, राइट। और जो करंट नोड है वो क्या बन जाएगा, करंट नोड बन जाएगा नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो करंट नोड हमारा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट नोड। तो अब हमारा करंट आ गया यहां पर, ठीक है, सिंपल। ये हमें पॉइंट आउट करा रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारी लिंक लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट नोड इज इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट नोड है अब वो यहां पर आ जाएगा, करंट का नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट नोड, तो नेक्स्ट नोड हमारा आ गया इस जगह पर, ठीक है। करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, तो करंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट आउट कराने लगेगा, प्रीवियस वाले को, तो इस नोड को अब करंट का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट आउट कराने लगेगा इस प्रकार से। तो करंट अभी हमारा यहाँ पे है तो ये प्रीवियस को पॉइंट कराने लगा, ठीक है। जो प्रीवियस है वो करंट पे आ जाएगा, तो प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, और करंट कहाँ पे पहुंच जाएगा, नेक्स्ट नोड पे, तो यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से हमारी जो लिंक लिस्ट है वो पूरी रिवर्स हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो सारे जो एरर्स हैं वो उल्टे होते चले जा रहे हैं। ये सिंपल कोड होता है आपका रिवर्स करने का, और लास्ट में हम अपने हेड नोट को या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस नोट को रिटर्न करवा देंगे। ऐसे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी और लास्ट में हमारा ये आंसर आ जाएगा। प्रिंट कराना तो आई होप आपको आता ही होगा लिंक लिस्ट को। अगर आपको बेसिक्स आते हैं ना लिंक लिस्ट के, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी मैंने बेसिक्स नहीं समझाया, अभी मैंने बस ओवरऑल इसका सॉल्यूशन समझाया। सो आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इन द डिस्क्रिप्शन। एंड सही बता रहा हूं, तैयारी करना स्टार्ट कर दो वरना लास्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल देखना। इस क्वेश्चन को मैं, अगर ये क्वेश्चन लीड कोड पे होता तो मैं इसको मीडियम या हार्ड कैटेगरी में मानता। मीडियम या हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है ये लीड कोड का। एंड अगर आप देखोगे तो इस साल टीसीएस पूछ रही है ऐसे क्वेश्चन, ओके। तो इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं, यू आर गिवन अ k sorted arrays, find the smallest range l r such that at least one element from each array lies inside the range। ये बोल रहे हैं कि हमें k sorted array दिए हैं, ध्यान से सुनना, k sorted array दिए हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर k की वैल्यू है 3, मतलब कितने सॉर्टेड एरे दिए होंगे, 3 सॉर्टेड एरे दिए होंगे, राइट। तो अगर 3 सॉर्टेड एरे दिए हैं जो कि हमारे पास इनपुट में दिए हैं, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हमारा जो एरे 1 है वो ये दिया है, एरे 2 ये दिया है, एरे 3 ये दिया है, ठीक है। k की वैल्यू 3 है। हमें एक स्मॉलेस्ट रेंज फाइंड करनी है l, r। l, r ये क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन है, स्मॉलेस्ट रेंज होनी चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। और उस रेंज में क्या होना चाहिए, सच दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट फ्रॉम ईच एरे लाइज इनसाइड द एरे रेंज, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि वो जो रेंज है वो ऐसी होनी चाहिए कि उस रेंज में, जो l, r रेंज है, उसमें हर एरे का एटलीस्ट एक एलिमेंट आना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, और जो कंडीशन है वो ये है, जो रेंज है वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले स्मॉलेस्ट रेंज का क्या मतलब होता है, स्मॉलेस्ट रेंज का मतलब है इट शुड बी r माइनस एल शुड बी स्मॉलेस्ट, r माइनस एल शुड बी स्मॉलेस्ट। ध्यान समझ में आ गया। l, r की स्मॉलेस्ट रेंज का क्या मतलब है, अगर r माइनस एल स्मॉलेस्ट है तो दैट विल बी अ स्मॉलेस्ट रेंज, ठीक है। और हर एरे से एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ रेंजेस चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेंज लेता हूं, जैसे मैंने एक रेंज ली, मैंने एक एलिमेंट ले लिया 4 इस एरे से, एक एलिमेंट मैंने ले लिया 0 इस एरे से, एक एलिमेंट मैंने ले लिया 5 इस एरे से। अब अगर मैं इसकी रेंज बनाऊं तो इस रेंज में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसमें 0, और लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, राइट वाला r, वो है 5। तो मेरी जो रेंज बन गई वो बन गई 0,5। क्या इसमें हर एरे का एक एक एलिमेंट आ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला, इस वाले एरे से तो 4 आ रहा है इसमें, ठीक है। इस वाले एरे से भी इसमें 0 आ रहा है, और इस वाले एरे से भी इसमें 5 आ रहा है। तो तीनों एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, मतलब हर एरे से एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें आ रहा है। तो क्या ये रेंज वैलिड है, यस, ये जो रेंज है ये रेंज वैलिड है,
ठीक है। और इस रेंज की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5। मतलब इस रेंज की वैल्यू क्या है, 5। क्या ये एक वैलिड रेंज है, हाँ ये वैलिड रेंज है। लेकिन हमें जो रेंज चाहिए वो चाहिए स्मॉलेस्ट। क्या डिफरेंस कम किया जा सकता है वो चीज हमें चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेंज और लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेंज ली, दैट इज 10। इसमें से मैंने 10 ले लिया, इसमें से सपोज मैंने 12 ले लिया, मतलब मैं कोई भी एलिमेंट ले सकता हूं एक एक उसमें से, एरे में से। एंड इसमें से मैंने 18 ले लिया, सपोज ये मैंने एलिमेंट लिए रेंज बनाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर जब मैंने ये एक एक एलिमेंट लिए तीनों एरे से, ठीक है, तो अब जब मैंने ये जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है, जब मैंने ये एलिमेंट्स लिए हैं, तो सीधी बात ये है कि मैं चेक करूंगा कि क्या इसमें रेंज बन रही है। तो स्मॉलेस्ट 10 है, मैक्सिमम 18 है। क्या इसमें 10 से 18 के बीच का एलिमेंट आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसके बीच में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और क्या इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये भी रेंज जो है ये वैलिड है, विच इज 10 टू 18। बट अगर इसके बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा रेंज का डिफरेंस। दैट मींस ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा है। पहले जो हमने रेंज निकाली थी ना 0,5, वो जो रेंज थी उसमें डिफरेंस कितना आ रहा था, 5। और इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 18, ठीक है। अब इसमें आ रहा है 18, तो ये गड़बड़ है। वो सॉरी 8, इसमें आ रहा है 8 डिफरेंस, राइट। तो ये गड़बड़ है क्योंकि ये ज्यादा है। तो अपन को क्या है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस चाहिए। अब जैसे अब इसमें से अपन रेंज निकालेंगे तो फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, फाइनल आउटपुट आ रहा है 20,24। क्यों आ रहा है, अगर आप इस रेंज में देखो तो इसका आपस में डिफरेंस कितना है, 4। और इससे छोटी रेंज निकालना यहां पर मुश्किल है। इन लोगों का कहना ऐसा है कि जो आउटपुट आएगा वो आएगा 20,24, बिकॉज इस रेंज से छोटा रेंज निकालना यहां पर इंपॉसिबल है, इससे छोटी रेंज नहीं आ सकती। और इस रेंज में सारे एरेज में से एक एक एलिमेंट डेफिनेटली आएगा। जैसे 20,24 में अगर आप देखोगे तो यहां पर 24 आ रहा है इस वाले एलिमेंट से, इसमें से 20 आ रहा है, और इसमें से आ रहा है 22। मतलब हर एरे से एक एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। और जो रेंज है वो यहां पर स्मॉलेस्ट है। डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये जो डिफरेंस है वो यहां पर स्मॉलेस्ट है, दैट इज 20,24, ठीक है, मतलब 4 का डिफरेंस है। तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, जो रेंज है वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, ऐसे हमें रेंज यहां पर चाहिए, ठीक है। अब अगर हमें ऐसी रेंज चाहिए तो हमें क्या अप्रोच लगाना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रूट फोर्स के बारे में बात करते हैं। ब्रूट फोर्स बड़ा सिंपल है। मैं कह रहा हूं सारे कॉम्बिनेशन बना लो, सारे कॉम्बिनेशन बना लो। मतलब मैं अपना एक आई पॉइंटर रखूंगा स्टार्टिंग एलिमेंट पे, जे पॉइंटर रखूंगा इधर, और के पॉइंटर रखूंगा इधर, ठीक है। तो आई मेरा जो है वो कितने पे आ गया, 4 पे आ गया, जे आ गया 0 पे, और के आ गया 5 पे। अब मैं क्या करूंगा, सारे कॉम्बिनेशन बना लूंगा। तो करंटली आई और जे तो यहीं पे रहेगा। सबसे पहली रेंज क्या बन जाएगी, 4 0 5। तो इसमें से रेंज क्या बन जाएगी, स्मॉलेस्ट 0 है, लार्जेस्ट 5 है, सो 0,5। अगली रेंज क्या बन जाएगी, मैं के को इंक्रीज करता चला जाऊंगा, तो ये यहाँ पे आ गया 18। सो अगली क्या हो गई, 4 0 18, स्मॉलेस्ट 0 और लार्जेस्ट 18, तो 0,18। अगली क्या हो गई, 4 0 22। ऐसे ये अगली रेंज बन जाएगी 4 0 22। और जब ये के पूरा खत्म हो जाएगा फिर लूप जे का चलना चालू होगा। ऐसे हम तीनों लूप्स चला के सारे कॉम्बिनेशन बना लेंगे, सारी रेंज बना लेंगे। और जिस भी रेंज में एटलीस्ट एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, प्लस प्लस मतलब एरे का प्लस वो रेंज स्मॉलेस्ट है, वो हम प्रिंट करा देंगे। तो ये तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो गया, बट इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा होगी, मेरे हिसाब से ये फेल ही हो जाएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन इसमें बनेंगे, राइट। अब इसका एक सॉल्यूशन देखते हैं जो कि ब्रूट फोर्स होगा। अब देखो, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या चीज समझनी पड़ेगी, कि सपोज जो हमारे एरेज हैं, पहली बात ध्यान से सुनना, जो एरेज हैं वो क्या है, सॉर्टेड है। ये क्वेश्चन में दिया कि हमारा जो एरे है सॉर्टेड है, इससे हम थोड़ी सी अपनी मदद लेंगे। दूसरी चीज कि हमें स्मॉलेस्ट रेंज चाहिए, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट रेंज हमें मिलेगी कैसे, ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है, कि जो स्मॉलेस्ट रेंज है वो कैसे मिलेगी, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसे मिलेगी, ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये मैंने 3 एलिमेंट पिक किए, 4 0 और 5। ये मैंने पहले 3 एलिमेंट पिक कर लिए तीनों एरेज के। क्या पिक कर लिए, पहले तीनों एलिमेंट 4 0 और 5। ये चीज गारंटी है कि ये जो तीनों एलिमेंट्स होंगे, ध्यान से सुनना, ये जो तीनों एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी अपने अपने एरे की, ये बात गारंटी है, क्योंकि तीनों जो एरे हैं वो सॉर्टेड है। अगर तीनों सॉर्टेड हैं और मैं सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पुट कर रहा हूं सारे एरे के, तो ये जो 405 से जो रेंज बन रही है सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब अगर मेरे को रेंज कम करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जो रेंज बन रही है वो क्या बन रही है, 0,5 बन रही है। अगर मेरे को इस रेंज को छोटा करना है तो मेरे पे दो ऑप्शन है,
कि या तो मैं मैक्सिमम एलिमेंट को आगे बढ़ाऊं या फिर मैं मिनिमम एलिमेंट को आगे बढ़ाऊं। ये मेरे पास रेंज है 0,5। अगर मैं मैक्सिमम एलिमेंट को आगे बढ़ाता हूं, जैसे मैंने 5 को आगे बढ़ाया फॉर एग्जांपल, तो 5 से बड़ा एलिमेंट इन तीनों एरे में क्या है? 5 से बड़ा एलिमेंट, स्मॉलेस्ट बड़ा एलिमेंट आप मान लो कि 5 से बड़ा क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ये ले लिया 405, अब 5 से मैंने आगे बढ़ाया तो इस एरे का अगला एलिमेंट क्या आएगा? 18। सो हमारी रेंज क्या बन जाएगी? 4018, जिससे रेंज हमारी क्या बन जाएगी? 0,18। तो अगर मैं मैक्सिमम एलिमेंट को आगे बढ़ाऊंगा तो हमारी रेंज और ज्यादा बढ़ रही है ना। पहले हमारी 405 थी, अब हो गई 0 to 18। पहले 0 to 5 थी, तो डिफरेंस क्या हो गया? 18 का हो गया। मतलब अगर मैं मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू को आगे बढ़ा रहा हूं तो डिफरेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? हमें मिनिमम एलिमेंट आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हमने मिनिमम एलिमेंट को आगे बढ़ाया तो उससे हमारी रेंज कम होगी, और फिर हम चेक करेंगे क्या वो वैलिड रेंज बन रही है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप ये मान लो कि हमारा आई पॉइंटर यहां पे रखा है, जे पॉइंटर हमारा यहां पे रखा है, और के पॉइंटर हमारा यहां पे रखा है। ठीक है, अब हमने सपोज 405 ये हमारी रेंज ले ली, मतलब एक एक एलिमेंट तीनों से ले लिया हमने। ठीक है, तीनों से एक एक एलिमेंट लेने के बाद हमारी जो रेंज है वो क्या बन गई? 0,5, और ये वैलिड रेंज है। ठीक है, अब मैं अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। अब इसमें से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसमें से 0, राइट? 0 इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। अगर मैं 0 को आगे बढ़ाता हूं तो अगला एलिमेंट क्या आएगा? 9। सो जो हमारी रेंज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? 495। और जो हमारी रेंज बनेगी वो क्या बन जाएगी? 4,5, क्योंकि 4 मिनिमम है और 5 क्या है? मैक्सिमम है, राइट? सॉरी, हमारी जो रेंज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? 4,9। हमारी जो रेंज बन जाएगी वो बन जाएगी 4,9, क्योंकि जो 4 है वो मिनिमम है और 9 जो है हमारा अब मैक्सिमम हो चुका है। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या ये वैलिड रेंज है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 4 इसमें से एक एलिमेंट आ रहा है, 9 इसमें से एक एलिमेंट आ रहा है, 5 इसमें से, तो ये भी वैलिड रेंज है। इस रेंज का डिफरेंस था 5 और इसका भी डिफरेंस है 5। अब इनमें से मिनिमम एलिमेंट क्या है? 4, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो 4 को आगे बढ़ाया, यहां पर क्या आ गया? 10, तो 10 9 5, अगली रेंज हमारी ये बन गई। सो अगर इसमें आप वैलिड रेंज देखोगे तो क्या बनेगा? 5,10। तो इसकी भी जो डिफरेंस है वो कितनी है? 5। तो ऐसे जो मिनिमम एलिमेंट है ना, हम उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब जो मिनिमम एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है? 5। 5 को आगे बढ़ाएंगे, कितना आ गया? 18। तो ये हो गया 10, 9, 18, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसमें हमारी रेंज क्या बन जाएगी? 9, 18। एंड इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9 का, तो ये तो बड़ा हो गया। अब इसमें से हम आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये आ गया 12। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 10, 12, 18, यही तो रेंज बनेगी हमारी अगली। तो इसमें भी डिफरेंस क्या आ गया? 8। ठीक है, ऐसे हम जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास एक सिचुएशन आएगी जब हमारी जो रेंज बन जाएगी वो बन जाएगी 20,24, राइट? एंड जिस वक्त ये रेंज हमारी बनेगी 20,24, उस वक्त हमारी बेस्ट रेंज आ जाएगी। बेस्ट रेंज आ जाएगी, राइट? और जैसे ही बेस्ट रेंज आ जाएगी तो उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच होगी। और इस अप्रोच से क्या फायदा है कि हमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो हम ब्रूट फोर्स चला रहे थे सारे कॉम्बिनेशंस बनाना, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो एरेज हैं वो सॉर्टेड है। अब सॉर्टेड एरेज में इसलिए हम क्या करेंगे, जो मिनिमम एलिमेंट है उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तीनों एलिमेंट्स है ना, उनमें से जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, और उससे फिर हमारी जो रेंज है वो निकलती जाएगी। इससे हमारी कोई भी रेंज मिस नहीं होगी। कोई भी रेंज हमारी मिस नहीं होगी। जो भी मिनिमम रेंज बन सकती है ना, वो हमारी मिस नहीं होगी। और हमारे पास एक वैलिड रेंज भी आ जाएगी। एंड हम यहाँ पर अपना जो वो है बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है वो भी हम यहाँ पर बना पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कह रहे होगे कि भैया तीनों एरे से एक एक एलिमेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जिस वक्त हम तीनों एरे से एक एक एलिमेंट ले रहे हैं ना, वो चीज ये चीज को एंश्योर कर सकती है। सपोज हमने तीनों एरे से एक एक एलिमेंट ले लिया, सपोज 10, 9 एंड 12, तो ये चीज एंश्योर करती है कि हर एरे से एटलीस्ट एक एलिमेंट आ रहा है। हर एरे से एटलीस्ट एक एलिमेंट आ रहा है, ये चीज हमारे पास एंश्योर हो जाएगी। और जब हम ये रेंज इसकी निकालेंगे जिसमें हमने मिनिमम लेंगे और मैक्सिमम लेंगे, तो हम इस चीज पे कॉन्फिडेंट रहेंगे कि तीनों एरे से एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर होगा जो इस रेंज में लाए करेगा। इसलिए हम एक एक एलिमेंट तीनों एरे से यहां पर ले रहे हैं जब भी हम अपनी रेंज बना रहे हैं, और फिर उसमें से हम मिनिमम और मैक्सिमम निकाल रहे हैं। सो ये हमारी अप्रोच है। ठीक है, सो आई होप ये अप्रोच आपके सामने क्लियर होगी। अब इसको अप्रोच को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। आई होप अप्रोच आपको क्लियर है। देखो, सबसे पहले हम एक हीप बना लेंगे, मिन हीप। और मिन हीप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमेशा हमें क्या चाहिए? मिनिमम एलिमेंट चाहिए। और मिनिमम एलिमेंट को ही तो हम आगे बढ़ाएंगे। मिनिमम एलिमेंट को ही तो हम आगे बढ़ाने वाले हैं अपनी अप्रोच में। सपोज हमारे पास 3 एरे हैं, राइट? ये 3 एरे हैं हमारे पास। कौन से हैं? ये वाले 3 एरे हैं।
तो इन तीनों एरे में हम एक पहले मिन हीप क्रिएट करेंगे और मिन हीप में हम तीनों एलिमेंट डाल देंगे उनकी पोजीशन के साथ। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो मिन हीप बन रहा है बेसिकली, ठीक है, वो कैसे पोजीशन के साथ बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। हम तीन एलिमेंट्स यहां पर लेने वाले हैं, ठीक है, कि वैल्यू क्या है, रो क्या है और कॉलम क्या है। बेसिकली हमारे पास के सॉर्टेड एरेज हो सकते हैं, राइट। अगर के सॉर्टेड एरेज हमारे पास हैं तो हमारे एक 2D मैट्रिक्स चाहिए इनपुट के लिए। इनपुट हम काय में लेंगे, हम लेंगे 2D मैट्रिक्स में, राइट। अब जब 2D मैट्रिक्स में हमने यहां पर इनपुट लिया, हमारे पास तीन एरेज हैं और 5 एलिमेंट्स हैं हर एरे में, ठीक है। तो हमारा जो इनपुट है वो ऐसा कुछ देखने में लगेगा। ये हमारा 2D मैट्रिक्स आ गया। इसका इनपुट क्या है, 4 10 15 24 26 0 9 12 20 एंड और इसमें अगर आप देखोगे कोई भी एलिमेंट नहीं है। एंड फिर इसमें आ गया 5 18 22 एंड 30, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जो इनपुट है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हमारा यहां पर इनपुट आ गया। अब जब ये हमारा इनपुट आ गया, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, यहां पर हम इनकी जो रेंज है वो निकालते चले जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का जो पहले एलिमेंट होगा वो तो मिनिमम होगा, और इसको जब हम मिन हीप में पुट करेंगे तो हम क्या पुट करेंगे, मिन हीप में क्या पुट हम करेंगे कि जो भी एलिमेंट है एक तो उसकी वैल्यू, तो एक तो वैल्यू आ जाएगी, कॉमा वो कौन सी रो पर है कौन से कॉलम पर है। जैसे ये है 0,0 पे, तो 0,0 यहां पर आ जाएगा। ये जो 10 है ये किस पे है, ये है 0,1 पे, तो 0,1 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू 10 देन 0,1, मतलब रो की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू और जो भी वैल्यू है वो, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में हम अपने हीप में पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हीप में क्या पुट हो जाएगा, पहली वैलिड रेंज, मतलब जो फर्स्ट बेसिकली हमारा एलिमेंट है सारे एरे से, वो पुट हम कर देंगे लाइक 4 0 और 5। ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट है, तो इनिशियल पॉइंट हमारा हीप का क्या बन जाएगा, आप देख सकते हो 0 4 5। ये हमारे हीप में हम पुट करेंगे तीन एलिमेंट को। 0 कौन सी पोजीशन पे है, 0th रो पे है, 0th कॉलम पे। 4 किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो पे 0 कॉलम पे। एंड 5th किस पोजीशन पे है, सेकंड रो पे 0th कॉलम पे। तो हमारा जो हीप है करंटली, हमारा हीप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब जो हमारा करंट मैक्सिमम है वो क्या है, 5, और करंट मिनिमम क्या है, करंट मिनिमम है 0, ठीक है। तो करंट मैक्सिमम हमारा क्या है, 5 है, और करंट मिनिमम 0 है। तो जो हमारा मिन हीप है उसमें जो सबसे ऊपर रहेगा टॉप पे वो मिनिमम वाला रहेगा। तो ये वाला जो बेसिकली एलिमेंट है वो हमारा सबसे टॉप पर रहेगा हीप में, ठीक है। अब जब पहली इटरेशन होगी तो आप देख सकते हो करंट रेंज हमारी क्या बन गई, 0,5 बन गई, क्योंकि करंट मिनिमम कितना है 0 और मैक्सिमम कितना है 5, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम स्टोर कर लेंगे अपने फाइनल आंसर में, कि अभी के लिए हमारा जो आंसर है वो 5 है, जो रेंज है वो 5 है, ठीक है। अब हम किसको रिमूव करेंगे, अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। हमारे पास क्या तीन एलिमेंट थे, 4 0 और 5। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट है 0, इसको हम रिमूव करेंगे। ये हमारा रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया था। और 0 को रिमूव करके अब हम आगे बढ़ेंगे, कौन से एरे में आगे बढ़ेंगे। 0 के पास क्या स्टोर था, 0 के पास क्या स्टोर था, देख लो जरा एक बार। अच्छा, हीप में हमने 0 4 5 जो स्टोर किया, इसमें हमने नंबरिंग गलत करी है। बेसिकली 0 सेकंड एरे में है, तो 0 के यहां पर आएगा, ये फर्स्ट रो है और 0 कॉलम है। और जो 4 है वो 0,0 पे है, राइट। एक सेकंड, हाँ, जो 4 है वो 0,0 पे है, ओके। सो अब हम जब नेक्स्ट एलिमेंट पे आगे बढ़ेंगे 0 के बाद, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, जिस भी रो पे है और जिस भी कॉलम पे है उस कॉलम को हम +1 कर देंगे, तो हम जो उसके अगले एलिमेंट है उस पे आ जाएंगे। मतलब अगर आप देख सकते हो तो 0 का जो अगला एलिमेंट है वो 9 है, तो हम 9 को अब इंसर्ट करवा देंगे, राइट। तो 9 हमारा यहाँ पर अब इंसर्ट हो जाएगा। तो एरे 2 में आप देख सकते हो 0 के बाद 9 है, तो 9 हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारा हीप है अब वो कैसा लगने लगेगा, 4 5 एंड 9। अब हम इसकी दोबारा से रेंज निकालेंगे, तो इसकी रेंज क्या आएगी, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 9 है, तो रेंज कितनी आ गई, 5। तो अभी भी हमारा आंसर जो है वो 5 ही है। अब इन तीनों में से मिनिमम क्या है, इन तीनों में से मिनिमम है हमारा 4, राइट। तो 4 कहां पर स्टोर है, 4 के बगल में क्या स्टोर है, एक बार देखो। 4 के बगल में स्टोर है 0,0, तो कॉलम +1 हो जाएगा हमारा अगले एलिमेंट के लिए। तो कॉलम +1 क्या है, 4 के बाद अगला एलिमेंट क्या है, 10, तो 10 इंसर्ट हो जाएगा, राइट। तो जब 10 इंसर्ट हो जाएगा तो अगली रेंज हमारी क्या बन जाएगी, यहां पर 10 5 9। एंड इस रेंज में अगर आप देखोगे तो 5 मिनिमम है, 10 मैक्सिमम है, तो अगेन रेंज क्या आ गई, 5 आ गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इटरेट कराते जाएंगे, हमारी जो रेंज है वो आगे बढ़ती जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये लॉजिक है हमारा। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने अपने हीप में जो चीज स्टोर करानी है, क्या स्टोर करानी है, वैल्यू, रो कॉमा कॉलम। तो इसको हम यहाँ पर स्टोर कराएंगे नोड के फॉर्म में। तो हमने एक नोड बना लिया, स्ट्रक्ट नोड, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा ली, रो स्टोर करवा लिया और कॉलम स्टोर बना लिया। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। एंड कैसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, हमने यहां पर अपने स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर लिया, वैल्यू की वैल्यू इनिशियलाइज कर ली, रो की कर ली, कॉलम की कर ली।
एक हमने कंपेयर फंक्शन बनाया क्योंकि हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना कि कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है। तो दो नोड्स को अगर हमें आपस में कंपेयर करना है हीप्स के, तो दो नोड्स के लिए हमने यहाँ पर कस्टम जो ऑपरेटर है सॉर्टिंग का वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें अगर ए बी से बड़ा है तो हम उस हिसाब से रिटर्न करा देंगे। मतलब जो नॉर्मल सॉर्टिंग होती है वो वाला कंपेयर हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसको हम कस्टम सॉर्टिंग बोलते हैं बेसिकली। तो वो हमने एक फंक्शन बना लिया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना मिन हीप क्रिएट कर लिया है, या हम इसको प्रायोरिटी क्यू से डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर सी प्लस प्लस में, राइट। सो हमने अपना मिन हीप क्रिएट कर लिया। कैसा हमने मिन हीप अपना क्रिएट कर लिया, क्या टाइप होने वाला है मिन हीप का? मिन हीप का टाइप हमारा होने वाला है वेक्टर नोड। एंड यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो हमने कंपेयर फंक्शन यहाँ पर पास किया है। क्यों? ये जो कंपेयर फंक्शन है ना, इस फंक्शन के बेसिस पर ही जो हमारा मिन हीप है ये वर्क करने वाला है, या सॉर्ट मतलब ये करेगा, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हो तो हमने जो टाइप डिक्लेयर किया है वो यहां पर नोड टाइप जो है वो यहां पर अपनी प्रायोरिटी क्यू का डिक्लेयर किया है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपने फर्स्ट एलिमेंट है, अगर आपको याद हो तो हमने क्या इंसर्ट करवाया था, 4,0,5, ये तीनों फर्स्ट एलिमेंट थे 2D मैट्रिक्स के, राइट। तो अगर आप देख सकते हो तो सबसे पहले हमने जो अपने फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज जो भी हमारा 2D मैट्रिक्स हमें दिया गया है, तो 2D मैट्रिक्स हमें नम्स में दिया गया है, राइट। तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब कॉलम की वैल्यू क्या होगी, कॉलम की वैल्यू होगी 0, वो हमने यहां पर स्टोर करवाई है अपने मिन हीप में। तो हमने एक लूप चला दिया और लूप में हमारा जो मिन हीप है उसमें हमने क्या पुश करवा दिया, जो मिन हीप में हमने पुश करवा दिया नोड, और नोड में हमने क्या वैल्यू पुश करवाई, सबसे पहले वैल्यू हमें स्टोर करनी है, तो वैल्यू की जगह हमने क्या पास कर दिया, नम्स आई एंड 0। तो नम्स आई कॉमा 0 पे हमारा क्या होगा, जो 2D मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो यहां पर जो वैल्यू है वो यहां पर अपने नोड में पास हो जाएगी। आई क्या है, रो है, रो नंबर हमने पास करा दिया, कॉलम तो 0 ही रहेगा। तो ith रो पे 0th कॉलम पे ये हमने स्टोर करा लिया। तो हमारा जो मिनिमम मिन हीप है वो कैसा दिखेगा, 4, और ये किस पोजीशन पे आ रहा है, 0th रो पे 0th कॉलम पे। तो पहली रो ये इंसर्ट हो जाएगी। अगला क्या इंसर्ट होगा, 0, जो कौन से रो पे आ रहा है, फर्स्ट रो पे 0 कॉलम पे। और अगला एलिमेंट क्या स्टोर हो जाएगा, 5, 5 वैल्यू है, सेकंड रो है और 0th कॉलम है। तो हमारा जो मिन हीप है उसमें अभी करंटली ये 3 एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे। और जब ये 3 एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे तो हमेशा टॉप पे कौन सा एलिमेंट रहेगा, ये वाला एलिमेंट टॉप पे रहेगा, क्योंकि ये मिन हीप है। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे ऊपर रहेगा, राइट। अभी हमने क्या किया, ये तीनों एलिमेंट्स को अपने मिन हीप में स्टोर करवा लिया, और जो करंट मैक्सिमम एलिमेंट है उसको हमने स्टोर कर लिया करंट मैक्स वेरिएबल में। जो हमारा करंट मैक्स वेरिएबल है उसमें अभी हमने जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमने स्टोर करवा लिया अपने हीप से। तो अभी करंट मैक्स क्या है, अपना 5, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक रेंज बना ली, जो हमारी रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है इंट मैक्स पे, आंसर स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसमें जो रेंज है ये आप ये मान लो इसमें L R हमारा स्टोर होगा, जो फाइनल रेंज है वो हम इसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमने अपने ये तीनों जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हमने अब यहाँ पर अपने मिन हीप में इंसर्ट करवा लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने समझा था सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक लूप लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो भी करंट मिन है, करंट मिन मतलब सबसे जो टॉप का एलिमेंट है, हमें उसको निकाल के उसको रिमूव करना है। अगर आपको याद होगा तो हमने 0 को ही तो रिमूव किया था। तो अभी हमारे पास क्या है, 4 है, 0 है और 5 है, ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे मिन हीप में, राइट। तो जो करंट मिन है वो क्या होगा, मिन हीप पे टॉप पे होगा। तो 0 हमने सबसे पहले निकाल लिया। अब 0 जब हमने निकाल लिया तो 0 को निकाल के सबसे पहले हमने क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ये टॉप पे होगा। जो हमारा मिन हीप है वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, 0 4 5 ऐसा दिखेगा हमारा मिन हीप, क्योंकि वो सबसे छोटे एलिमेंट को टॉप पे स्टोर करता है। तो 0 को हमने क्या करा दिया, पॉप करा दिया, 0 हमारा हट जाएगा। अब जब हमारा 0 हट गया उसके बाद हम अपनी क्या, हमने जो करंट रेंज है वो करंट रेंज निकाल लेंगे। करंट रेंज हमारी क्या होगी, करंट मैक्स माइनस करंट मिन वैल्यू। सो करंट मिन क्या है, करंट मिन में अभी हमने जो ये 0 निकाला ये होने वाला है, राइट। सो 5 करंट मैक्स था हमारा 5, तो 5 माइनस 0, तो अभी हमारी करंट रेंज क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो ये अभी हम करंट मैक्स में स्टोर करा देंगे। फिर हम चेक कर लेंगे क्या ये बेस्ट रेंज है, हम इसको कंपेयर करेंगे। जो भी हमारी बेस्ट रेंज थी उसका आंसर हम इसमें स्टोर करवा रहे थे ना, रेंज स्टार्ट एंड रेंज एंड में। सो अगर इन दोनों का डिफरेंस, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, अगर इन दोनों के डिफरेंस से करंट रेंज का डिफरेंस कम है तो उसको हम अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। तो ये चीज हमने कर ली, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद हम अपने रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने 0 को पॉप आउट किया है, और 0 किस रो पे था, 1 रो पे और 0 कॉलम पे, इसी वैल्यू पे तो था 0 हमारा, ये तो चीज हमने समझी थी। हम चेक करेंगे क्या कॉलम प्लस 1
जो है, मतलब जो हम अगली उस पर जा रहे हैं, क्या वो वैलिड रेंज है, मतलब उतना एरे है हमारे पास कि नहीं 2D मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि हम कॉलम को आगे बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो हम ब्रेक कर देंगे, और अगर हम बढ़ा सकते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम यहां पर स्टोर करा लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू कैसे हम स्टोर कराएंगे, इसको हम +1 करा के। तो अभी हमारे पास जो जीरो था वो था 1,0 पे, अगला एलिमेंट हम कहां पे लेंगे 1,1 पे, कॉलम +1 कर देंगे, राइट। तो कॉलम +1 हमने यहां पर कर दिया, और उसमें हमने अपनी नेक्स्ट वैल्यू यहां पर क्या करी, स्टोर करा ली। और अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी नेक्स्ट वैल्यू आई है, नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी 10। अब हमारे पास जो मिन हीप है वो क्या बचा 4 5, एंड अभी जो नेक्स्ट वैल्यू आई है 10, इसको अब हमें इंसर्ट कराना है, तो अब अपने मिन हीप में इसको पुश करा देंगे। जब इसको हम पुश कराएंगे तो ये लास्ट में पुश होगा, राइट, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो 4 5 एंड 10, अब हमारा जो मिन हीप है वो अब हमारा ऐसा हमें दिखाई देगा। और अब हम दोबारा से करंट मैक्स निकालेंगे। अब जो हमारा करंट मैक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये अब हमारा मैक्सिमम हो गया। और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगी, और जो हमारा करंट मिनिमम है वो क्या आएगा 4। फिर से हम रेंज निकालेंगे, चेक करेंगे तो इसमें रेंज कितनी आ गई 6, और फिर से उस हिसाब से अपडेट करेंगे, और लास्ट में हम अपनी रेंज को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। हो सकता है ये आपको काफी हार्ड लगा हो समझने में, बिकॉज इट इज अ हार्ड क्वेश्चन। लगा क्या होगा, हार्ड क्वेश्चन है तो हार्ड लगेगा ही, बट मैंने समझाया है इसको। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार जरूर देखना, समझ में आएगा। बाकी डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दो। टीसीएस के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोडिंग मॉक टेस्ट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रीशेड्यूल होके, एंड इट वाज अ गुड क्वेश्चन, एंड इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अबाउट द मॉक टेस्ट सीरीज, ऑलरेडी इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अप्रिशिएटिंग अ लॉट, एंड प्रीवियसली ऑलरेडी मेनी कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको यहाँ पर डेली टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल 20 आवर्स के टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्लस ये अपडेटेड सिलेबस के साथ आती है। अगर आपको पता होगा तो अभी रीसेंट टाइम में क्या हुआ था कि टीसीएस की तरफ से नए सेक्शन को ऐड किया गया, जो था कि पैसेज रिकॉल, ठीक है, जो कि वर्बल एबिलिटी में था। तो हमने अपडेटेड, आप देख सकते हो 20 सेट डाल दिए। तो वर्बल एबिलिटी का जो अपडेटेड सेट था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। पैसेज रिकॉल के 20 सेट हमने प्रैक्टिस करने के लिए डाल दिए हैं। प्लस हमने यहाँ पर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ईमेल राइटिंग का सेक्शन ऐड हुआ है, उसके लिए हमने यहाँ पर ईमेल राइटिंग के लिए पीडीएफ डाल दी है। फिल इन द ब्लैंक्स की हमने एक पीडीएफ अपलोड कर दी है। सो एक्चुअली आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी जो अपडेटेड सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया अपने कोर्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल बी गेटिंग द एक्चुअल लाइव बेस्ड एग्जाम। तो टीसीएस एनक्यूटी के जो लाइव बेस्ड एग्जाम होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, विच यू कैन टुक फॉर योर प्रैक्टिस। प्लस यू विल बी गेटिंग द डेली टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप डेली टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। अ लॉट ऑफ डेली टेस्ट फॉर प्रैक्टिस इज अवेलेबल, अ लॉट ऑफ एक्चुअल लाइव बेस्ड एग्जाम्स आर अवेलेबल to give. So you can give the live exams, okay, and you can attempt it. You can check your rankings, जो कि बिल्कुल TCS का actual syllabus के ऊपर होने वाले हैं। So link will be in the description, plus you will be getting the coding sheets also. So start करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, two integers n and s are given. Starting from s, find the prime number and count them until nth prime is reached. Once the n prime is found, take the next two consecutive prime numbers, return the sum of three prime numbers, ठीक है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अभी अपन एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। कह रहे हैं दो नंबर्स दिए हैं, एक तो n दिया है और एक s दिया है। n की वैल्यू यहां पर है 10 और s की वैल्यू है 7। s मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो 7 से हम स्टार्ट करेंगे और हमें कितने प्राइम नंबर तक जाना है, 10 प्राइम नंबर तक जाना है। तो 7 के बाद जो पहला प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है 11, फिर अगला आ गया 13, फिर आ गया 17, फिर आ गया 19, फिर आ गया 23, फिर आ गया 29, फिर आ गया 31, फिर आ गया 37 एंड देन आ गया 41। सो हम 10th पर पहुंच गए, तो ये आ गया 10th प्राइम नंबर, राइट। सो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और nth प्राइम तक पहुंचना है, तो हम ये 10वें प्राइम नंबर तक आ गए। सो 10th प्राइम नंबर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 41, ठीक है। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट टू प्राइम्स हैं वो हमें निकालने हैं। उसमें लिखा है टेक द नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। तो 41 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 43 और 47, और फिर उन तीनों का हमें सम करना है। सो 41 प्लस 43 प्लस 47, तो ये अपन का कितना हो गया, ये हो गया अपन का 90, और 90 प्लस 41 कितना हो जाएगा अपन का 131। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो कितना आ रहा है 131 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब क्या अप्रोच रखेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो इसकी अप्रोच में आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें एक लूप चलाना है। कहां से लूप चलाना है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है s, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी 7, और कहां तक लूप चलेगा जब तक n इक्वल टू 10, मतलब टोटल 10 प्राइम नंबर नहीं हो जाते, ठीक है। तो एक वाइल लूप चला लेंगे हम, और वाइल लूप में हम क्या कह देंगे कि भाई जब तक n की वैल्यू
जबकि जो भी आपकी जो n की वैल्यू है वो कम दी हुई है, ठीक है, अपन एक काउंटर यहां पर रख लेंगे, ओके, एक काउंटर रख लेंगे जो काउंट करेगा कि कितने प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। तो अपन चेक करेंगे जब तक काउंटर की वैल्यू n से कम है तब तक ये लूप चलेगा। और एक अपन नंबर पकड़ लेंगे ऐसे नम, जो कि स्टार्ट हो जाएगा अपन का 1 से, ठीक है। सो अपन यहां से स्टार्ट कर 2 से, ठीक है, एंड अपन स्टार्ट कर देंगे तो प्राइम नंबर का काउंट अपन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नम को अपन इनिशियलाइज कर देंगे जो भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, तो नम इक्वल्स टू हो जाएगा s, ठीक है। सो नम इक्वल्स टू s हो गया तो नम कहां से स्टार्ट हो जाएगा, जो भी s दिया है, s दिया है 7 तो s से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद से जैसे ये इनिशियलाइज हो गया है उसके बाद से हम इसको प्लस प्लस करते चले जाएंगे अपने लूप के अंदर, ठीक है। तो ये 7 से स्टार्ट हो जाएगा। सो हम एक वेरिएबल ले लेंगे भैया, ठीक है, नम, नम वो इनिशियलाइज कर देंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। और यहां पर नम प्लस प्लस हमारे लूप में होता चला जाएगा, अब ये होता चला जा रहा है, ठीक है, वाइल लूप के अंदर। और हम चेक करते जाएंगे कि क्या वो नंबर प्राइम है, तो हम चेक कर लेंगे क्या वो नम क्या है, वो प्राइम है। अगर वो नंबर प्राइम है तो हमारे प्राइम नंबर्स का जो काउंट है वो बढ़ता जाएगा। और जैसे ही हमारा जो प्राइम नंबर का काउंट है अगर वो एन तक पहुंच जाता है तो हम उस नंबर को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें nth ही तो चाहिए था, हमने 7 से चालू किया और 10वें नंबर का प्राइम चाहिए। तो हम भैया 7 से अपनी काउंटिंग चेक कर रहे हैं, सारे नंबर चेक कर रहे हैं, क्या 7 प्राइम है, 7 तो मतलब है ही प्राइम, फिर उसके बाद क्या 8 प्राइम है, फिर क्या 9 प्राइम है, क्या 10 प्राइम है, क्या 11 प्राइम है, हर नंबर को हम चेक करेंगे क्या वो प्राइम नंबर है। और इस प्रकार से हम जैसे जैसे प्राइम नंबर हमें मिलते चले जाएंगे हम काउंट बढ़ाते चले जाएंगे। और जैसे ही हमें एक 10वां प्राइम नंबर मिल जाएगा तो हम उसे nth प्राइम इस नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, तो हमें ये 10वां नंबर मिल गया प्राइम का, सपोज 41, ठीक है। अब जैसे ये हमें मिल गया तो हमें नेक्स्ट 2 प्राइम और निकालने हैं, तो एक और हम वेरिएबल बना लेंगे काउंट का या फाउंड, कुछ भी बना लो, जो कि नेक्स्ट 2 प्राइम तक ये जो काउंटर है ये चलेगा। क्योंकि इसके आगे के 2 प्राइम और निकालने हैं तो सेम लूप चलेगा लेकिन अब केवल 2 बार चलेगा, तो नेक्स्ट 2 प्राइम और निकाल लेंगे, तो अगला इसका प्राइम आ गया 43 और उसका अगला आ गया 47। जैसे ही हमारा ये आया इसको हम सम कराते चले जाएंगे, जैसे ही सम हुआ तो लास्ट में 131 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो बेसिक लॉजिक है वो वर्क करेगा, ठीक है। आई होप जो लॉजिक है वो क्लियर होगा, क्योंकि इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करने का कोड लिख रहे हैं। अब प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, देखो सबसे पहले अगर 1 है तो 1 तो प्राइम हो ही नहीं सकता, ठीक है। हम 2 से चेक करना चालू करते हैं, लूप अपना चलाना चालू करते हैं 2 से, ठीक है। अगर वो नंबर केवल या तो सेल्फ डिवाइड हो रहा है या 1 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर है वो प्राइम कहलाता है, राइट। इसलिए हम अपना जो लूप है वो स्टार्ट करेंगे 2 से, मतलब 2 से लेके अगर वो नंबर i क्रॉस i इज लेस देन n तक अगर ये वैलिड है तब तक हम यहां पर i प्लस प्लस करेंगे। क्यों, देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 18 है, लीस्ट नंबर जिससे ये डिवाइड होगा वो 8 होना चाहिए, मतलब हाफ, इसका जो हाफ रहता है, ये हाफ के बाद जो नंबर आएंगे लाइक 9 10 11 उससे तो 16 डिवाइड ही नहीं हो पाएगा ना। बिकॉज अगर मिनिमम आपको अगर डिवाइड करना है तो वो 2 टाइम्स तो जाएगा और इसका जो 2 टाइम्स है वो 16 से बड़ा हो जाएगा 9 का। सो जो भी नंबर दिया है उसके डिवाइड बाय हाफ तक ही हम चेक कर सकते हैं कि वहां तक के नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसलिए हम ये जो लूप है ये i क्रॉस i इज लेस देन इक्वल्स टू n तक चला रहे हैं, ठीक है। सो ये लूप चलेगा हमारा और इससे हम चेक करते चले जाएंगे। आई होप प्राइम नंबर तो आपको निकालना आता ही होगा। तो हम चेक कर लेंगे कि जो भी हमारा नंबर है अगर वो i से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जहां हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से लेके वो भी नंबर का जो भी हाफ है वहां से अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करा देंगे, रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या रिटर्न करा देंगे, ट्रू, मतलब वो प्राइम नंबर है। तो ये सिंपल अपन का इस प्राइम फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो मेन प्रोग्राम है उसमें n का इनपुट ले लिया, s का ले लिया, मतलब nth प्राइम निकालना है तो n का इनपुट आ गया s का। फिर एक काउंटर बना लेंगे, काउंटर की वैल्यू 0 हो गई और हम अपना जो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं नंबर को वो उसको हमने s से इनिशियलाइज कर लिया और nth प्राइम को अभी 0 से इनिशियलाइज कर लिया जो हमने डिस्कस किया था। फिर जब तक जो काउंटर की वैल्यू है वो n से कम रहेगी तब तक हमारा लूप चलेगा, यही हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 7 से, और हमें कितने प्राइम काउंट करने हैं, 10। तो जब तक 10 प्राइम काउंट नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा ये जो लूप है ये चलेगा। इस प्रकार से हम हर नंबर को चेक करेंगे इफ इज प्राइम, ठीक है। अगर वो नंबर प्राइम है तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे और अगर काउंट n के बराबर हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अगर हमारे पास आ गए तो nth प्राइम में उस वाले नंबर को हम स्टोर कर लेंगे। मतलब जैसे अगर हम प्राइम नंबर काउंट करते चले जा रहे हैं, अगर हम 10वें पर आ गए
तो उस 10वें नंबर का प्राइम जो भी नंबर है उसको हम nth प्राइम में स्टोर कर लेंगे और अपने लूप को ब्रेक करा देंगे। अदरवाइज हमारा नम प्लस प्लस होता रहेगा, मतलब सारे नंबर्स को चेक करते रहेंगे कि वो प्राइम है या नहीं, तो ये हमारे लूप में चल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो हमारे पास जो nth प्राइम है वो आ चुका है, उसको हम सम में स्टोर कर लेंगे और हम फाउंड एक और वेरिएबल बनाएंगे फाउंड, क्योंकि अब हमें दो नेक्स्ट प्राइम और निकालने हैं ना, तो अभी हमारे पास 41 आ गया 10th प्राइम निकल के, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट 2 प्राइम और निकलने हैं, तो हमने सम में तो 41 को स्टोर कर लिया। फाउंड अभी हमारा 0 होगा क्योंकि अभी हमें 2 प्राइम और निकालने हैं, तो हम 2 तक चेक करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर जो है हमने nth प्राइम का +1 यानी कि 42 से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो फाउंड इज लेस देन 2 तब तक हमारा लूप चलेगा एंड जैसे ही प्राइम नंबर हमारे आता है, क्योंकि ये जो अगले 2 प्राइम नंबर आएंगे वो हमें सम कर रहे हैं, तो हम चेक कर जाएंगे इस प्राइम नेक्स्ट नंबर जो भी हमारा नंबर है क्या वो प्राइम है। अगर वो है तो हम उसको अपने सम में जोड़ देंगे और फाउंड प्लस प्लस हो जाएगा। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक फाउंड इज लेस देन 2, मतलब अगले 2 प्राइम नंबर जो हैं वो यहां पर इस सम में जुड़ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो nth प्राइम था वो कितना था 41। अब 41 के बाद क्या होगा, ये चेक करेगा 42 को, क्या 42 प्राइम है या नहीं है, तो नहीं है, तो ये नहीं जुड़ेगा। फिर आया 43, अब ये चेक करेगा क्या 43 प्राइम है, हाँ है, तो ये 41 में जुड़ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर कितना आ जाएगा 84, ठीक है। और फाउंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब क्योंकि अगर आप देखो प्लस प्लस 1 हो गई तो 1, मतलब एक प्राइम नंबर हमारा इसमें ऐड हो चुका है। अब हम चेक करेंगे 44 क्या ये प्राइम है या नहीं है, नहीं है। क्या 45 प्राइम है, नहीं है। 46 प्राइम है, नहीं है। 47 क्या ये प्राइम है, हाँ ये है। अगर ये है तो ये जुड़ जाएगा 84 में, तो 84 प्लस 47 क्या हो जाएगा 131। तो टोटल सम की वैल्यू कितनी होगी 131। क्या ये फाउंड है, तो फाउंड प्लस प्लस हो जाएगा, और फाउंड प्लस प्लस हो जाएगा तो ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि फाउंड की वैल्यू इज लेस देन 2। तो अगले 2 प्राइम जुड़ गए, लास्ट में आंसर हम सी आउट क्या करा देंगे सम। तो सम की वैल्यू क्या आ गई 131, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। So this was the coding question which was asked. I hope you guys get it. Thank you so much for watching. Mail writing, fill in the blanks. So सब कुछ ऐड कर दिया गया है. So the link of the mock test series will be in the description which you can check out. Now let's start with the question. Okay, so इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि 0 से लेके n-1, ठीक है। 0 से लेके n-1 तक के लिए यहाँ पर हमें इनपुट दिया है। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू है 7। अब अगर n की वैल्यू अगर 7 है तो जो इनपुट दिया होगा, ठीक है, वो दिया होगा n इक्वल टू 7 और उसमें यहाँ पर 0 से लेके n-1 यानी कि 6 तक के नंबर है और कोई एक नंबर मिसिंग होगा। फॉर एग्जांपल नंबर है 0, 1, 2, 3, 5, 6 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरे आप देख सकते हो, इसमें टोटल कितने यहाँ पर अगर आप देख सकते हो वैल्यूज हैं, तो इसमें टोटल n इक्वल टू 7 यानी कि 7 वैल्यूज होने वाली हैं। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नंबर है वो मिसिंग है और एक नंबर डुप्लीकेट है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो मिसिंग नंबर क्या है, मिसिंग नंबर क्या है, मिसिंग नंबर यहां पर है 4 और डुप्लीकेट क्या है, डुप्लीकेट होने वाला है 6। तो वही हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो दोनों ही चीजें हमें एक साथ ही निकालनी है, तो इसका एक मैप क्रिएट कर लेंगे। मैप में हम क्या स्टोर करेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम एक लूप चला देंगे और उस लूप में अपने मैप में नंबर्स को स्टोर करते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारा आएगा 0, तो 0 हमारा मैप में स्टोर हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी 1। फिर आया 1, तो 1 मैप में स्टोर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी 1। फिर आया 2, तो 2 स्टोर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी 1। फिर आया 3, तो 3 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। 4 है ही नहीं तो 4 स्टोर ही नहीं होगा। 5 स्टोर हो जाएगा, 5 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। फिर आएगा 6 और 6 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। तो ये हमारा मैप पूरा क्रिएट हो गया। ये जैसे ही मैप क्रिएट हो गया उसके बाद हम एक लूप चला देंगे, फॉर लूप 0 से लेके n-1 तक, और हम चेक करते जाएंगे क्या वो नंबर मैप में एग्जिस्ट करता है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ mp ऑफ i, ठीक है। तो i से ये लूप चल रहा है 0 से लेके n-1 तक, हम चेक करेंगे क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है मतलब सब कुछ ठीक है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है मतलब ये तो नॉर्मल नंबर हो गया, तो हमें कुछ भी नहीं करना। तो ऐसे हम चेक करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आया 0, 0 चेक किया क्या मैप में है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया 1, 1 चेक किया क्या मैप में है। फ्रीक्वेंसी कितनी 1, चलेगा। फिर आया 2, 2 मैप में है, फ्रीक्वेंसी कितनी 1, चलेगा। फिर आया 3, 3 मैप में है, फ्रीक्वेंसी कितनी 1। फिर ये जो लूप है 0 से लेके n-1 तक चल रहा है। फिर आएगा 4, चेक करेंगे क्या मैप में है, नहीं है। तो जो मिसिंग नंबर है वो क्या हो जाएगा 4, हम स्टोर करा लेंगे मिसिंग नंबर में क्या 4, ठीक है। अब आया 5, क्या मैप में है। फिर आया 6, 6 है, लेकिन फिर जो फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे वो है 2, 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2। जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी 2 होगी ना उसको हम स्टोर कर लेंगे डुप्लीकेट में, तो डुप्लीकेट में स्टोर हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर आ गया, मिसिंग नंबर हो गया 4 और डुप्लीकेट हो गया 6। सिंपल ये क्वेश्चन, कुछ ज्यादा खास है नहीं। कोड देख लेते हैं सीधे सीधे। हम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या किया, सबसे पहले हमारा एक एरे है,
वेक्टर में इनपुट ले लिया हमने उसका, ठीक है। और एक हमने फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट कर लिया, या इसको आप मैप भी बोल सकते हो आप, तो आप इसको मैप में ले सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है, बट यहां पर लिया गया है फ्रीक्वेंसी वेक्टर। सो फ्रीक्वेंसी वेक्टर भी आप ले सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी वेक्टर में अपन क्या करेंगे, जीरो से लेके n-1 तक के सारे एलिमेंट्स जो भी होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें स्टोर कर देंगे, सेम जैसे मैंने आपको मैप में बताया बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। तो आप मैप क्रिएट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी वेक्टर क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी है जो भी आपका मानो। फिर उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमने लूप चलाया आई से लेके एन तक, ठीक है। और जैसे हम मैप में फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई हुई है। हम इनपुट लेते जाएंगे नंबर का, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे अपने फ्रीक्वेंसी वेक्टर जो भी है उसकी, ठीक है। उसके बाद हमने इनिशियलाइज कर दिया डुप्लीकेट को -1 से, मिसिंग एलिमेंट को -1 से। दोबारा से लूप चलाया, अब दोबारा से लूप चला के हम चेक कर रहे हैं अगर फ्रीक्वेंसी 2 है, अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो वो एलिमेंट को हम क्या स्टोर कर लेंगे, एज अ डुप्लीकेट एलिमेंट। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो उस नंबर को हम कैसे स्टोर कर लेंगे, एज अ मिसिंग नंबर, क्योंकि जो भी नंबर मिसिंग होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो जीरो होने वाली। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी वेक्टर को, चाहो तो आप मैप भी यूज कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। लास्ट में डुप्लीकेट और मिसिंग नंबर को प्रिंट कर देंगे। दिस विल बी द सॉल्यूशन। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली सॉल्व करने वाले हैं उस क्वेश्चन को जो कि 9th जून के एग्जाम में पूछा गया था। बट बिफोर दैट, जितने भी बच्चों ने 9 जून को एग्जाम दिया है उन लोगों ने ये बोला है कि ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल उनके लिए साबित हुई है, दैट इज टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज। बिकॉज जो एप्टीट्यूड है, जो रीजनिंग है, वो बिल्कुल सिमिलर आई है जो कि सीरीज में दिया है। और अगर कुछ भी सिलेबस अपडेट होता है तो वो सीरीज के अंदर भी अपडेट होने वाला है। सो ये सीरीज काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी अगर आपका एग्जाम आने वाला है टीसीएस का। डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस सीरीज। यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो एक्चुअल एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे आपको लाइव टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्लस कोडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए कोडिंग शीट्स होगी, इनपुट कैसे लेना है उसकी आपको शीट मिल जाएगी। कोडिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको मल्टीपल शीट्स यहाँ पर मिलने वाली हैं। सो इसको आप परचेज कर सकते हो, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। दिस सीरीज विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चन को जो कि पूछा गया था कल के एग्जाम में, दैट मींस 9th ऑफ जून। सो 9th ऑफ जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मीडियम की तरफ ही रखूंगा, मीडियम हार्ड, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, मैं जरूर इसमें बोलूंगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था, गिवन अ बाइनरी ट्री, फाइंड इट्स मिनिमम डेप्थ। The minimum depth is the number of nodes along the shortest path for the root to node to the nearest leaf node. A leaf node is a node having no child or no right child. देखिए सीधी सीधी बात है कि हमें इस बाइनरी ट्री की क्या निकालनी है, डेप्थ निकालनी है। क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। जैसे सपोज ये हमारा बाइनरी ट्री दिया है, तो अगर आप इसके देखोगे तो डेप्थ कितनी होगी, लीफ सबसे पहले कब आ रही है, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी रूट हो गई, उसके बाद ये एक नोड हो गया, तो डेप्थ कितनी हो गई, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, टोटल नोड्स कितने हो गए, दो। नोड इक्वल्स टू 2। तो दो नोड्स के बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कोई भी चाइल्ड नहीं है, राइट, 9 का कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो जो डेप्थ आ गई, मिनिमम डेप्थ आ गई, वो कितनी आ गई, मिनिमम डेप्थ कितनी आ गई, 2। ठीक है, एक और दो। तो इस प्रकार से हमें ये डेप्थ जो है वो काउंट करनी है, ठीक। लेकिन इसमें बस एक ही प्रॉब्लम थी कि ट्री भी हमें खुद से ही बनाना था। ट्री हमें कुछ इस प्रकार से दिया होगा, तो एक बार समझते हैं कि ट्री कैसे बनाना होगा। आई थिंक क्वेश्चन तो सिंपल है, क्लियर है ये क्या है, बट ट्री खुद से बनाना है, वो दिया नहीं होगा, एरे में दिया होगा ट्री, ठीक है। तो ट्री कैसे बनाना है, सबसे पहला जो नोड होगा वो होगा रूट, तो सबसे पहले आ गया 3 जो कि होगा रूट। फिर आया 9 और 20, फर्स्ट वाला लेफ्ट चाइल्ड फिर राइट चाइल्ड, तो 9 इधर आ गया, 20 इधर आ गया। फिर आया नल और नल, तो 9 और 20 ऑलरेडी हो चुका, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर आ गया नल, यहां पे आ गया नल। फिर 15 एंड 7, तो यहां पे आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 7। तो ऐसे हमारा जो पूरा ट्री है वो यहां पर बनने वाला है, ठीक है। सो ये इस प्रकार से जो ट्री है वो बेसिकली हमारा बनेगा। अब अगर आप इसमें देखोगे तो ट्री बनेगा कैसे एक्चुअली, तो ट्री बनेगा आपका, अगर आप देखोगे ऑर्डर बाय ऑर्डर, मतलब सबसे पहले हमारी रूट आएगी, फिर उसके चाइल्ड आएंगे, फिर जो उसके चाइल्ड होंगे उनमें हम रूट्स को पुश करेंगे। सो बेसिकली लेवल ऑर्डर हम चलेंगे, यहाँ पर लेवल ऑर्डर चलेंगे, ठीक है, लेवल बाय लेवल। और जब भी हम लेवल ऑर्डर चलते हैं तो क्या यूज करते हैं हम, क्यू, क्यू यूज करते हैं ना हम जब भी लेवल ऑर्डर जाना होता है। आई थिंक ये तो बेसिक्स हैं, ये पता ही होगा आपको। तो अगर क्यू हम यूज करते हैं तो ये जो ट्री है ये कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम क्यू से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हमें ट्री बनाना है तो जो पहला नोड है उसको हम रूट पे डाल देंगे। तो सबसे पहला नोड तो हमने रूट में डाल दिया, तो 3 हमारा रूट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लूप चला लेंगे, और लूप में हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले तो एक नोड क्रिएट कर लो, जो भी अगला एलिमेंट है वो, ठीक है, उससे एक नोड बना लो।
तो हमने एक न्यू नोड बना लिया, जैसे 9 आया तो 9 का न्यू नोड बना लिया, ठीक है। अब हम चेक करो अभी हम किस पॉइंट पे हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्यू चेक करो आप, क्यू, ठीक है, कि क्यू में अभी कौन सा एलिमेंट है और उसके हम किस पॉइंट पे हैं, ठीक है, और उस जगह पे हम पुश करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास केवल एक ही नोड था 3, तो हमारे पास क्यू में अभी केवल 3 ही होगा। तो चूंकि हमारे पास 3 है, अगला नोड आया 9, तो इसके लेफ्ट में पुश हो जाएगा। फिर अगला नोड आया 20, वो इसके राइट में पुश हो जाएगा। अब ये जो लेफ्ट और राइट में हम पुश कर रहे हैं ना, साथ साथ में इसको क्यू में भी डालते जाएंगे, तो 9 यहाँ पर क्यू में आ जाएगा क्योंकि ये पहले पुश किया था, फिर आ जाएगा 20। अब हमारा 3 का काम तो खत्म हो गया, तो 3 यहाँ पर हट जाएगा। अब अगला नोड क्या है, 9। अब चूंकि अगला नोड है हमारे पास 9, तो अगले जो नोड्स हैं नल और नल, वो इसके लेफ्ट और राइट में जाएंगे। साथ में अगर नल है तो उसको हम क्यू में पुश नहीं करेंगे, ठीक है, तो चूंकि नल है इसलिए क्यू में पुश नहीं होंगे, तो इसके लेफ्ट में नल आ गया, राइट में नल आ गया, ठीक है। फिर 9 का काम खत्म हो गया, फिर आया 20। अब 20 का काम आया, तो 20 में जो नेक्स्ट टू नोड्स हैं वो असाइन हो जाएंगे, वो है 15 और 7। 20 के लेफ्ट में गया 15, राइट में गया 7, और 15 को हम पुश कर देंगे अपनी क्यू में और 7 को कर देंगे पुश अपनी क्यू में, और 20 का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो 15 है उसका कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड होगा, तो यहाँ पर एरे खत्म हो चुका है, तो उसका कोई भी नहीं होगा, और 7 का भी कोई नहीं होगा क्योंकि एरे जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। सो इस प्रकार से हम यहाँ पर बेसिकली काम करने वाले हैं कि बेसिकली पहले रूट को पुश करेंगे, फिर लेफ्ट और राइट चाइल्ड पुश करते चले जाएंगे, प्लस उनको क्यूज में डालते जाएंगे, फिर क्यू से पॉप आउट करते जाएंगे हम एलिमेंट्स को, फिर उनके लेफ्ट और राइट में डालते जाएंगे। तो ये बेसिक जो लॉजिक है ट्री बिल्ड करने के लिए हम लगाएंगे। तो सबसे पहले ट्री को बिल्ड कर लेते हैं। कैसे करेंगे ट्री को बिल्ड? एक स्ट्रक्चर हमने ट्री नोड का क्रिएट कर लिया सबसे पहले। कैसे? ट्री के नोड में क्या होगा, सपोज देखो ट्री का कोई भी नोड है, जैसे रूट है, तो रूट के पास क्या होगा, एक होगा लेफ्ट नोड, एक होगा राइट नोड, और एक होगा उसकी खुद की वैल्यू। यही तो तीन चीजें होंगी, तो यहां पर होगी वैल्यू। तो हमने एक वैल्यू क्रिएट कर लिया, एक लेफ्ट नोड क्रिएट कर लिया और एक राइट नोड क्रिएट कर लिया, ठीक है। जो भी वैल्यू है उसको हम ये कंस्ट्रक्टर में पास करके असाइन कर देंगे। लेफ्ट और राइट में हमारा नल असाइन हो जाएगा जैसे ही कोई भी इनिशियलाइजेशन होता है वैसे ही, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया ट्री नोड के लिए। अब आते हैं बिल्ड ट्री। ट्री कैसे बिल्ड होगा? सबसे पहले अगर जो हमारा हमारा जो पूरा ट्री है वो अगर एम्प्टी है, ठीक है, वो अगर एम्प्टी है और नोड्स ऑफ जीरो इक्वल्स टू नल, मतलब जो इनपुट दिया है, इनपुट में अगर नल है, नल इनपुट है, तो हम सीधे सीधे रिटर्न नल करा देंगे क्योंकि कोई ट्री का इनपुट ही नहीं है। अगर नल नहीं है इनपुट, अपना जो इनपुट एरे है अगर वो नल नहीं है, मतलब नोड्स जो एरे है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट बनाएंगे। तो हमने अपना रूट नोड बना लिया जैसे कि 3 था, तो रूट में हम क्या करेंगे, ट्री नोड में अपना ये असाइन कर देंगे जो भी वैल्यू आई, ठीक है, जो भी नोड्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम अपने रूट में असाइन कर देंगे, तो 3 असाइन हो जाएगा। उसके बाद एक क्यू क्रिएट करेंगे ट्री नोड टाइप की और क्यू में पुश करा देंगे अपनी रूट को, तो हमारी जो रूट है ये क्यू में पुश हो जाएगी ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इंट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इंट आई इक्वल्स टू 1 बेसिकली क्या है, ये जो आई है ये ट्रैक रखेगा कि टोटल कितने नोड्स हमारे करंटली हो चुके हैं, ठीक है, कितने नोड्स हमारे करंटली हो चुके हैं। अब हम अपना लूप चलाएंगे, इफ q इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी एंड i इज लेस देन नोड साइज, मतलब जो भी एरे का साइज है जब तक i उससे कम है और q एम्प्टी नहीं है तब तक हमारा लूप चलेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस नोड को पॉप कराएंगे, ठीक है, मतलब जो भी नोड है, करंट नोड है, सो करंट नोड में सबसे पहले जो फ्रंट, जो क्यू का फ्रंट है वो पॉप हो जाएगा, तो 3 पॉप हो जाएगा, ठीक है, और क्यू को इसमें से हटा देंगे। फिर हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट और राइट में असाइन करना है, राइट। सो इफ आई इज लेस देन नोड साइज, अगर जो आई जो हम जिससे ट्रैक कर रहे हैं अगर वो नोड साइज से कम है, प्लस जो नोड्स डॉट आई इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है, अगर नल वैल्यू है तो हमें असाइन करना ही नहीं है, अगर नल नहीं है तो हमें क्या करना है, तो असाइन करना है। तो देखो सबसे पहले हमने 3 पॉप किया, 3 पॉप करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो आई की वैल्यू, मतलब जो करंट नोड की वैल्यू है, क्या वो एरेस के साइज से कम है, हाँ है। क्या नोड की वैल्यू नल है, नहीं है। तो क्या वैल्यूज थी बेसिकली इनपुट में, 9 और 20, ठीक है। तो जो 9 है वो इसके लेफ्ट में असाइन हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, आप यहां पर देख सकते हो करंट का लेफ्ट इज इक्वल टू, जो भी हम करंट नोड पे हैं उसका लेफ्ट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, एंड उसमें हम ये जो आई की वैल्यू है, मतलब अभी 1 हो जाएगा ना आई, क्योंकि 1 पे जो अभी हम नोड का काउंट कर रहे हैं अभी 1 पे है, तो वो हम असाइन कर देंगे, तो 9 असाइन हो जाएगा, ठीक है।
और इस 9 को हम अपने क्यू में पुश करा देंगे, तो हमारे क्यू में ये 9 पुश हो जाएगा। उसके बाद ये लेफ्ट वाला नोड असाइन हो गया। अब क्या करना है, राइट वाला नोड असाइन करना है, तो सबसे पहले आई प्लस प्लस कर देंगे, जिससे इंडेक्स हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई प्लस प्लस हो गया तो इंडेक्स हमारा बढ़ गया। उसके बाद हम चेक कर लेंगे क्या ये नोड साइज से कम है और क्या वैल्यू नल नहीं है, तो हम राइट में ये असाइन करा देंगे। तो करंट का राइट क्या हो जाएगा, न्यू ट्री नोड, और ये वाली जो वैल्यू है ये हम असाइन करा देंगे। ठीक है, और इसको क्यू में पुश कर देंगे, तो 20 भी हमारा जो है ये राइट चाइल्ड में यहाँ पर असाइन हो जाएगा, और 20 भी हमारा जो क्यू में है वो पुश हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो फिर से आई प्लस प्लस कर देंगे और हमारा जो लूप है वो फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने असाइन किया तो आप देख सकते हो अभी हमारे पास क्यू में है 9 और 20, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से ये लूप चालू होगा, तो उसमें क्या होगा, दोबारा से जो नोड है, जो फ्रंट नोड है वो पॉप होगा, तो 9 पॉप आउट होगा। जैसे ही 9 पॉप आउट होगा हम चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू नोड साइज से कम है, हाँ है। क्या नोड्स की वैल्यू नल नहीं है, बट नोड की वैल्यू क्या है, एरे में अगली वैल्यू क्या है, नल है ना, तो इसलिए इसमें तो कोई नोड असाइन होगा ही नहीं। ठीक है, तो नल है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, राइट वाला जो नोड है वो भी वैल्यू जो है वो नल है, तो ये भी इग्नोर हो जाएगा। फिर से आई प्लस प्लस कर देंगे। फिर जैसे ही आई प्लस प्लस करेंगे तो ये हमारा जो काम है ये इसका खत्म हो गया। अब हमारे पास दोनों ही नल थे, तो हमने क्यू में कुछ पुश ही नहीं किया, और 9 हमारा क्यू से ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। तो अब हमारे पास क्या बचा, 20। अब आया 20, तो अब हम चेक करेंगे अगला नोड क्या है, तो नल नल तो हमारे निकल गए। इसके बाद आया 15 और 7, राइट। सो अब हमारे पास क्यू में क्या बचा है, केवल 20। 20 पॉप आउट हो जाएगा। जैसे ही पॉप होगा उसके बाद हम करंट नोड के लेफ्ट में क्या असाइन कर देंगे, 15 को, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 को राइट में असाइन कर देंगे। ठीक है, तो 20 के लेफ्ट में चला जाएगा 15, राइट में चला जाएगा 7। ठीक है, और प्लस प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा जो ट्री है यहाँ पर लूप खत्म हो जाएगा, और हमारा जो ट्री है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने निकालनी है मिनिमम डेप्थ। अब ट्री हमारे पास आ गया, तो जैसे ही हमारे पास ट्री पूरा आ चुका है, मिनिमम डेप्थ निकालना बड़ा आसान है। जो हमारा ट्री है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो हमारा ट्री है जो भी है कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब अगर हमारा ट्री ऐसा दिख रहा है तो जो मिनिमम डेप्थ निकालनी है वो बड़ा इजी है। हम बस लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करते जाएंगे। कैसे ट्रेवर्स करेंगे, क्यू से। हम सबसे पहले रूट की वैल्यू असाइन कर लेंगे। ठीक है, और रूट में फिर उसकी जो हाइट है वो असाइन कर लेंगे, तो रूट 1 हो जाएगा सबसे पहले। तो हम एक यहाँ पर देख सकते हो क्यू बना लेंगे, जो दो चीजें स्टोर करेंगे, एक तो करंट नोड की वैल्यू, तो करंट अभी हम कहाँ पर हैं, रूट पे। साथ में उसकी डेप्थ कितनी है वो असाइन कर लेंगे, तो रूट कोमा 1 असाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, तब तक ये हमारा लूप चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट को, मतलब जो नॉर्मल हम बीएफएस करते हैं वही कर रहे हैं हम। उसके बाद इसको हम पॉप आउट कर लेंगे। पॉप आउट करने के बाद जैसा हम कर रहे थे, ठीक है, करंट नोड में इसको असाइन कर लेंगे, ये हमारा पॉप आउट हो गया रूट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, करंट डॉट फर्स्ट एंड करंट जो डेप्थ है वो हो जाएगी करंट डॉट सेकंड। ठीक है, हम जो अपने क्यू में असाइन कर रहे हैं, क्या असाइन कर रहे हैं, एक तो नोड हो गया हमारा जो भी हमने असाइन किया था यहाँ पर, और दूसरी थी डेप्थ। तो पहली वाली जो वैल्यू है फर्स्ट, उसको हम नोड में ले लेंगे, और जो सेकंड वैल्यू है उसको हम डेप्थ वेरिएबल में ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी हमारी करंट वैल्यू है वो चेक कर लेंगे हम, क्या वो नल, क्या उसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है। अगर दोनों उसका नल है, इसका मतलब हमारी जो डेप्थ है वो आ चुकी है, राइट। बिकॉज डेप्थ का मतलब क्या है कि लेफ्ट और राइट दोनों नल होंगे। अगर लेफ्ट और राइट दोनों नल होंगे इसका मतलब वो लीफ नोड है, तो उसी वक्त ये हमारा बेस केस हो जाएगा। हम जो अपनी हमारी जो डेप्थ है उसको हम रिटर्न कर देंगे, जैसे लेफ्ट और राइट हमारा जो है वो नल हो जाएगा। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे क्या नोड का लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो क्यू में पुश कर देंगे लेफ्ट नोड को, और डेप्थ को +1 से इंक्रीज कर देंगे। इसी प्रकार से अगर राइट नोड एग्जिस्ट करता है तो राइट नोड को पुश कर देंगे अपनी क्यू में, और डेप्थ को +1 से इंक्रीज कर देंगे। सिंपल। उससे क्या होगा, हम लेवल बाय लेवल जो है इसकी डेप्थ को स्टोर करवाते चले जाएंगे, प्लस जिस भी वक्त पे लेफ्ट और राइट दोनों नोड एम्प्टी होंगे उस वक्त पे हम डेप्थ को रिटर्न कर देंगे। सिंपल। तो इससे हमारा जो आंसर है मिनिमम डेप्थ है वो यहाँ पर आ जाएगी, एंड दैट विल बी अवर सॉल्यूशन। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चन को, जो कि अभी रीसेंट टीसीएस एनक्यूटी में पूछा गया था। 18 आवर्स पहले जो टीसीएस एनक्यूटी, मतलब 5 जून को जो टीसीएस एनक्यूटी हुआ है उसके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसको हम सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा बच्चे ने बताया सेम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन में एक चीज थी जो थोड़ी सी ट्रिक थी,
जो हमें यहाँ पर जाननी थी, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ टीसीएस एनक्यूटी के मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। ये मॉक टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको डेली टेस्ट मिल जाएंगे फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। मल्टीपल डेली टेस्ट अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर आपको एक्चुअल टीसीएस का जो एग्जाम बेस्ड टेस्ट है, लाइव टेस्ट, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होता है उस पर बेस्ड ये टेस्ट होने वाले हैं, प्लस आपको कोडिंग शीट्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस आपको यहाँ पर मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स हैं, इनसे आप अलग से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और मोर देन 1000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। सो टीसीएस एनक्यूटी की मॉक टेस्ट सीरीज में आप परचेज कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। इट विल बी अ कंप्लीट सीरीज, वेरीफाइड सीरीज, मल्टीपल स्टूडेंट्स ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड थ्रू दिस, so you can purchase it, the link will be in the description. Let's start with the question. Question बोल रहा है array A sorted in ascending order and array B sorted in descending order, ठीक है। कह रहा है भैया हमारे पास दो एरेज होंगे, एक हमारे पास कोई एरे दिया है एरे ए करके, जो कि सॉर्टेड असेंडिंग, जो सॉर्ट है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और एक एरे दिया है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, ठीक है। तो मैं एक एरे ये मान लेता हूं ए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लिया मैंने, एक मैंने एरे मान लिया बी, ठीक है, ठीक। इस प्रकार से मैंने दो एरेज ले लिए, एक एरे ए हो गया, एक एरे बी हो गया। अब ये कह रहे हैं क्रिएट अ न्यू एरे ऑफ साइज n प्लस एम। अब n किसका साइज है, एरे ए का होगा, सो एरे ए का साइज कितना हो गया n, एरे बी का साइज कितना हो गया m। अब ये कह रहे हैं कि n प्लस m साइज का हमें एक न्यू एरे फॉर्म करना है, मतलब दोनों का जो साइज है उसको मिला के हमें एक नया एरे बनाना है, कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ एरे इन सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर। दोनों एरे के एलिमेंट्स होने चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए। यहाँ पर पंगा क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 14710, ये एरे ए है, 14710 ये आपका एरे ए है। एरे बी दिया है 15 12 8 एंड 3, ठीक है। जो आउटपुट आएगा, आउटपुट वो क्या आने वाला है, आउटपुट यहाँ पर आने वाला है 1 3 4 7 8 10 12 15, ठीक है। कैसे, अगर दोनों एरेज को आप मर्ज कर दोगे तो जो सॉर्टेड फॉर्म होगा वो इसका ये आएगा। अब इस प्रॉब्लम क्या थी, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप इसको ऑर्डर ऑफ एन से अगर आप ज्यादा एल्गोरिथम में करोगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। आपको इसको ऑर्डर ऑफ एन में ही करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एन में करना पड़ेगा। और अगर आप ऑर्डर ऑफ एन में करना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना बच्चे क्या करें, एक नया एरे बनाए, उसमें दोनों के एलिमेंट्स डाल दें और फिर बाद में एरे डॉट सॉर्ट का फंक्शन लगा दें। तो एरे डॉट सॉर्ट जैसे ही आप करोगे तो आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो ये नहीं करना था, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगी, सॉर्टिंग आपकी एन लॉग एन में चली जाएगी, राइट। सो इसलिए जो सॉर्टिंग थी वो हमें इस प्रकार से नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो सबसे पहले हमारे पास एक एरे दिया है ए, ठीक है, एरे ए दिया है जिसकी वैल्यू है 1 4 7 10, ठीक है। एरे दिया है देन बी जिसकी वैल्यू है हमारे पास 15 12 8 3, 15 12 8 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एरे ए का साइज ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, हमें इनपुट लेना है, किसका इनपुट ले लेंगे हम, एन का। सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया एन, और ये क्या आएगा, ये आएगा साइज ऑफ एरे ए, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। फिर हम इनपुट लेंगे एम का, तो इनपुट एम, ठीक है। मैं जेनरिक कोड लिख रहा हूं, ठीक है। सो ये आ जाएगा साइज ऑफ एरे बी, ठीक है। सो इसमें हमने एरे ए का साइज ले लिया, इसमें एरे बी का साइज ले लिया। फिर एक फॉर लूप चला देंगे जो कि आई से लेके कहां तक चलेगा, एन तक चलेगा। और इसमें हम क्या ले लेंगे, अपना एरे जो ए है, एरे ए, इसका हम इनपुट इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें स्टोर हो जाएंगे। और फिर एक और फॉर लूप चला देंगे, आई की वैल्यू आई 0 से लेकर एम तक, और इसमें हम एरे बी का इनपुट ले लेंगे, ठीक है। सो एरे ए का भी इनपुट आ गया, एरे बी का भी इनपुट आ गया, दोनों के साइज आ गए। अब हमें क्या करना है, एक नया एरे बनाना है। तो मैं एक नया एरे बना लेता हूं, एरे सॉल्यूशन, एरे सॉल्यूशन ये मैंने बना लिया। और ये कितने साइज का मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया n प्लस एम साइज का, n प्लस एम साइज का ये मैंने एरे बना लिया, एरे सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास जो एरे ए है, ठीक है, एरे ए, एरे ए हमारे पास क्या है 1 4 7 10, और एरे बी क्या है, एरे बी क्या है 15 12 8 3, 12 8 3, ठीक है। अब हम दो पॉइंटर बना लेंगे, आई को हम यहां पर पॉइंट करा देंगे 0 से,
और जे को हम पॉइंट करा देंगे एरे बी का जो भी साइज है उससे। ठीक है, तो एरे बी का जो भी साइज है उससे हम इसको पॉइंट करा देंगे। तो जो भी साइज है आप देख सकते हो, सो 1 2 3 4 4 साइज है, तो n-1 हम कर देंगे, सो 3। तो जे पॉइंट करेगा यहाँ पर 3 पर। ठीक है, तो आई 0 पर पॉइंट कर रहा है, जे 3 पर पॉइंट कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आई हमने यहाँ पर रखा हुआ है जो एरे ए को बताएगा, और जे हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक लूप चला देंगे, एक लूप चला देंगे वाइल, वाइल लूप के अगर अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, ठीक है, एन के, और एंड एंड हम कर देते हैं अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए, इक्वल हो जाए आपका ये एम के, सो उसी वक्त जो हमारी ये कंडीशन है ना ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक अपने लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गया तो हम कंडीशन को ब्रेक कर देंगे, वाइल लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और उस वक्त पे हम क्या करेंगे, उस वक्त पे इस प्रकार से हम जो अपना एरे है उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और जो हमारा सॉल्यूशन एरे है, एरे सॉल्यूशन, उसमें हम यहाँ पर एलिमेंट्स को स्टोर करवाते चले जाएंगे। तो जो हमारा, उसके लिए एक नया पॉइंटर हम बना लेंगे। ठीक है, जो सॉल्यूशन एरे को पॉइंट करेगा, जो के से स्टार्ट होगा, जो एलिमेंट्स का काउंट रखेगा कि कितने एलिमेंट्स हो गए, तो के को 0 से स्टार्ट कर देंगे, और इसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर करवाते चले जाएंगे। कौन से एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे हम, कि एरे ए का ith एलिमेंट बड़ा है या फिर एरे बी का jth एलिमेंट बड़ा है। ठीक है, जो भी एलिमेंट छोटा होगा, जैसे एरे ए, एरे ऑफ आई या बी, एरे बी का jth एलिमेंट हम चेक करेंगे, जो भी एलिमेंट इसमें से छोटा होगा उसको हम निकाल लेंगे। तो सपोज स्मॉल एलिमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट हमारा जो भी आएगा इस वाली कंडीशन को चेक करके, ठीक है, अगर ए ऑफ आई छोटा है तो इसमें हम ए ऑफ आई स्टोर कर देंगे, और हम आई का पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। अदरवाइज हम एरे सॉल्यूशन के में क्या स्टोर करवा देंगे, बी ऑफ जे, एरे बी का जेथ एलिमेंट, और जे माइनस माइनस हो जाएगा, सिंपल। और जो हमारा के है वो प्लस प्लस हो जाएगा, जो भी करंट एलिमेंट हमारा स्टोर हम कर रहे हैं एरे सॉल्यूशन में वो हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, इससे सारे एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। अब ये जो लूप है ये कैसे चलेगा, देखो ध्यान से, ये हमारे दो एरे थे। ठीक है, अब ये दो एरे में जैसे ये लूप चलेगा तो कैसे चलेगा, सबसे पहले आप देख सकते हो क्या कंपेयर होगा, 1 से कंपेयर होगा 3 का, 1 और 3 का आपस में कंपैरिजन होगा, राइट, 1 का 3 से कंपैरिजन होगा आपस में। तो जब 1 का 3 से कंपैरिजन होगा, ओके लेट्स चेक हियर। ठीक है, जब 1 का हम कंपैरिजन करेंगे किससे, 3 से, तो 1 छोटा निकलेगा। अब चूंकि 1 छोटा निकलेगा तो ये जो हमारा एरे सॉल्यूशन वाला एरे है इसमें सबसे पहले 1 स्टोर हो जाएगा, और 1 स्टोर हो जाएगा और आई पॉइंटर आगे पहुंच जाएगा। अब आई पॉइंटर आगे पहुंचा तो 3 से कंपैरिजन होगा 4 का, इन दोनों में से क्या छोटा है, जे छोटा है, ये वाला एलिमेंट छोटा है। 1 के बाद जे मतलब 3 स्टोर हो जाएगा, और जे पॉइंटर माइनस माइनस हो जाएगा, तो जे पॉइंटर अब यहां पर आ जाएगा 8 पर। अब किसका कंपैरिजन होगा, 4 और 8 का, इन दोनों में से क्या छोटा है, 4 छोटा है, तो 4 स्टोर हो जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 पे। अब 7 और 8 में कंपेयर होगा, क्या छोटा है, 7 छोटा है, तो 7 आ जाएगा और ये पॉइंटर फिर से आगे बढ़ जाएगा। फिर आया 10 और 8, क्या छोटा है, 8, तो 8 स्टोर हो जाएगा और यहां से ये पॉइंटर कम हो जाएगा। इन दोनों में यहाँ पर कंपेरिजन हुआ, हम किस पे आ गए, 10 पे, 10 पे आए तो ये 10 स्टोर यहां पर हो जाएगा। अब जैसे ये पॉइंटर आगे बढ़ेगा तो जो वैल्यू है वो यहाँ के क्लोज हो जाएगी, तो लूप हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो अभी जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन एरे है उसमें क्या दिख रहा है, 1 3 4 7 8 और 10। लेकिन अब हमारे पास जो एरे बी एलिमेंट है अभी उसमें और भी एलिमेंट्स बचे हैं, राइट, 12 बचा है, 15 बचा है, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम यहाँ पे कंडीशन करेंगे कि अगर ये लूप अगर आपका ब्रेक हो गया तो चेक कर लो क्या आई की वैल्यू एन के बराबर है। अगर है मतलब ये वाला जो लूप है, ये मतलब ये वाला जो एरे है पूरा अपना खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन में चेक कर लो क्या जे की वैल्यू इसके बराबर है, एम के बराबर। अगर एम के बराबर नहीं है, अगर एम के बराबर नहीं है मतलब जे पॉइंटर में, मतलब जे जो एरे है आपका एरे बी उसमें कुछ एलिमेंट्स बचे हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम सीधे सीधे स्टोर करा देंगे अपने सॉल्यूशन एरे में, राइट। तो वाइल हम एक लूप लगा देंगे, हम बोलेंगे कि जब तक जे इक्वल नहीं हो जाता एम के तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, एंड इसमें हम क्या करेंगे, जो भी अपना सॉल्यूशन एरे है उस सॉल्यूशन एरे में हम क्या स्टोर करवाते चले जाएंगे, सॉल्यूशन एरे ऑफ के में क्या स्टोर करवाते चले जाएंगे, जो भी एलिमेंट्स बचे हैं एरे ऑफ बी के, सो एरे ऑफ बी के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर स्टोर करवाते चले जाएंगे। और
एलिमेंट्स स्टोर करवाते चलेंगे, k प्लस प्लस होता जाएगा, j माइनस माइनस होता जाएगा, और इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पर काम कर जाएगा। और इसी प्रकार में हम यहाँ पर i में भी चेक कर लेंगे, अगर i में है तो यहाँ पर क्या होता जाएगा, यहाँ पर i प्लस प्लस होता जाएगा और सॉल्यूशन एरे में हम यहाँ पर स्टोर करवा लेंगे। सो इस प्रकार से जो बाद में बचते हैं एलिमेंट वो भी हमारे सॉल्यूशन एरे में स्टोर हो जाएंगे, एंड यहाँ पर हमारा कोड खत्म हो जाएगा और हमारे पास फाइनल एरे आ जाएगा। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। मैंने जेनरिक सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया है, एंड इस प्रकार से हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आई होप ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। प्लस यू कैन परचेज अवर टीसीएस एनक्यूटी सीरीज, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोडिंग क्वेश्चंस के लिए शीट मिल जाएंगी, विच यू कैन परचेज, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मॉक टेस्ट सीरीज है, इट्स अ कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपको एक्चुअल लेवल को देखने को मिलेंगे जो टीसीएस में पूछे जाते हैं। सो डेफिनेटली चेक आउट दिस, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। गिवन फर्स्ट इनपुट n दिया है फर्स्ट इनपुट, ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। सेकेंड इनपुट एरे एलिमेंट्स, सेकेंड इनपुट में कुछ एरे के एलिमेंट्स होंगे, एरे ऑफ n, या फिर वो हमें चेक करना पड़ेगा। इफ एक्चुअल नंबर ऑफ इंटीजर्स प्रोवाइडेड इज लेस देन n, प्रिंट इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अगर जो इंटीजर्स प्रोवाइड कराए गए हैं एरे में अगर वो n से कम है तो हमें इनवैलिड इनपुट प्रिंट करना है। सिंपल। रिमूव द डुप्लीकेट्स व्हाइल कीपिंग द फर्स्ट अकरेंस ओनली, रिवर्स द रिजल्टेंट एरे, प्रिंट द रिवर्स्ड एरे। सपोज ये इनपुट दिया है, तो सबसे पहले दिया है 6, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो हम चेक करेंगे क्या 6 एलिमेंट हैं, 1 4 1 3 2 4, हाँ 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये जो इनपुट है वो इनवैलिड तो नहीं है। अब हमें क्या करना है, डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। जैसे ही डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे फर्स्ट अकरेंस को रख के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 4 3 2। अब इसमें लिखा है कि जैसे ही आपने ये डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस को रख के, रिवर्स द रिजल्टिंग एरे। अब जो भी एरे हमारे पास आया है, ठीक है, उसको हमें रिवर्स करना है। सो जैसे ही हम इसमें रिवर्स करेंगे, सो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें 2 3 4 1, ये हमारा जो आंसर है वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा आप डिफिकल्ट बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो मैं आपको भी समझाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सो बेसिकली इसको सॉल्व करने के काफी तरीके हो सकते हैं, बट अगर इसमें मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बारे में बात करूं वो ये हो सकती है कि हमें सबसे पहले हम मेन चीज पे जाते हैं कि हमें जो डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव करने हैं। ठीक है, अब डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात कही है कि भैया जो फर्स्ट अकरेंस है वही रिमूव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, ऑर्डर मेंटेन जिसमें भी डुप्लीकेट्स रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो भी एरे बचता है उसको हमें रिवर्स करना है। ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल ये एरे है, सो अगर इसमें देखो 1 4 1 है और 3 2 4 है, अगर हम इसका ऑर्डर गड़बड़ कर दें डिलीट करने का, सपोज हम ये वाला 4 डिलीट कर दें ये वाले की जगह, तो रिवर्स जब एरे होगा तो हमारा आंसर पूरा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है सपोज वो क्या आ जाएगा 1 3 2 4। सपोज ये हमारा एरे आ गया, हमने इस वाले 4 को रिमूव करना था, बट कि हमने इस वाले 4 को रिमूव कर दिया, तो 1 3 2 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 2 3 1, जबकि आंसर क्या होना चाहिए, आप देख सकते हो 2 3 4 1। ये वाला हमें जो 4 था वो रिमूव करना था, मतलब जो फर्स्ट अकरेंस वाला है उसको ही हमें जो है वो रखना है, और बाकी जो नेक्स्ट अकरेंस वाला है उसको रिमूव करना है। अब ये चीज कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि काफी बच्चे जो है वो ये वाला कोड लिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं डुप्लीकेट डिलीट करने के लिए। इनवैलिड इनपुट में तो कुछ भी नहीं है, हम चेक कर लेंगे सारे एलिमेंट्स को पुश करा के कि क्या एलिमेंट्स का साइज n से कम है, अगर कम है तो इनवैलिड इनपुट हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अनऑर्डर सेट लेते हैं तो अनऑर्डर सेट में की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेट में अगर आप एलिमेंट डालोगे, नॉर्मल सेट में डालोगे तो वो सॉर्ट कर देगा, और अगर आप अनऑर्डर सेट में डालोगे ना, तो अनऑर्डर सेट में सेट्स को जब आप फिर बाद में प्रिंट कराओगे तो उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी अनऑर्डर सेट में। तो काफी बच्चों ने क्या गलती करी कि उन्होंने अनऑर्डर सेट में ही एलिमेंट्स को डाल दिया और उसके बाद अनऑर्डर सेट को क्या करा दिया रिवर्स। लेकिन अनऑर्डर सेट में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक अलग से एरे बनाना पड़ेगा रिजल्ट, जिससे जो ऑर्डर है वो सेम रहे। सो हम क्या करेंगे कि बेसिकली एक अलग से एरे बना लेंगे रिजल्ट, और एक सेट बना लेंगे सीन।
अब हम क्या करेंगे, सेट की प्रॉपर्टी हमें पता है कि सेट क्या करता है, ऑलरेडी जो डुप्लीकेट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। तो हमें पता चलता जाएगा कि कौन कौन से डुप्लीकेट आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लूप चलाएंगे, फिर चेक करेंगे कि वो जो भी एलिमेंट है हम चेक करेंगे क्या हमारे सेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे सपोज सबसे पहले क्या आया, देखो इनपुट पे जाते हैं, सबसे पहले आया 1। सो अभी जो हमारा सेट है वो तो अभी खाली है, और जो हमारा रिजल्ट वाला एरे है वो भी हमारा खाली है। तो सबसे पहले 1 आया, हमने चेक किया क्या हमारे सेट में है, नहीं है। तो सबसे पहले सेट में इंसर्ट करेंगे, तो सेट में क्या वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर सेट में नहीं है तो हम रिजल्ट में भी डालेंगे, तो रिजल्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर आया 4, हम चेक करेंगे क्या सेट में है, नहीं है, तो 4 सेट में इंसर्ट हो जाएगा और 4 हमारा रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। फिर आया 1, अब हम चेक करेंगे क्या हमारे सेट में 1 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो अब हम 1 को रिजल्ट में नहीं ऐड करेंगे। फिर आया 3, क्या 3 हमारे सेट में एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो हमने 3 इंसर्ट किया। हो सकता है 3 बीच में इंसर्ट हो जाए क्योंकि ये अनऑर्डर सेट है, किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट जो 3 है वो हो सकता है। फिर आया अगर इसमें ऐड कर दिया तो इसमें भी ऐड हो जाएगा। फिर आया 2, हम चेक करेंगे क्या हमारे सेट में एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो सपोज 2 भी हमने ऐड कर दिया एंड हमारे आंसर में भी जो 2 है वो ऐड हो जाएगा। तो 1 4 3 2 ये हमारा रिजल्ट एरिया अभी तक दिख रहा है। फिर आया 4, तो 4 चेक करेंगे क्या सेट में एग्जिस्ट करता है, करता है, तो इसलिए इसको सेट में मतलब ये अब इंसर्ट नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 1 4 3 2। और लास्ट में हमें सीधे रिवर्स करना है, तो रिवर्स का हम फंक्शन यूज कर सकते हैं, या आप एरे को रिवर्स करने का खुद का भी कोड लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4 1। ठीक है, सिंपल। सो मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने सीधे रिवर्स का फंक्शन यूज किया है। जो भी हमारा रिजल्ट है एरे आएगा, हमने यहां पर आप देख सकते हो एरे में इंसर्ट करा दिया, रिजल्ट वाले एरे में, और अपने सेट में इंसर्ट करा दिया एलिमेंट अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और लास्ट में अपने एरे को क्या किया हमने, रिवर्स करा दिया और एरे को प्रिंट कर दिया, सिंपल। और ऐसे हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच गॉट आस्क्ड 12th जनवरी को, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चन को, जो कि 5 जून को पूछा गया था। अब कल भी एग्जाम है टीसीएस एनक्यूटी का 9 जून को, तो कल जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 9 जून को कल एग्जाम है। कल किसका एग्जाम है, कल है यहाँ पर 2027 बैच का एग्जाम। ठीक है, तो उसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी इसके अलावा ये 5 जून का जो एग्जाम हुआ है, ये उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपका अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ये 2026 बैच ऑफ कैंपस का क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको एक चीज बताऊंगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है स्टोरी बेस्ड मोड में। अब एग्जैक्ट ये स्टोरी तो नहीं आई थी, बट मैंने तब भी एक सिमिलर स्टोरी लिखी है जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। एंड यहाँ पर जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है केवल वही टेस्ट केस को पास कर रहा था, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं लिखोगे तो टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे थे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे पहले ही सारी चीजें क्लियर हो जाएं। प्लस अगर आप ऐसी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हो, आप ये सीखना चाहते हो कि टीसीएस में कैसे इनपुट लेना है, बिकॉज अभी रीसेंट एग्जाम में ज्यादातर बच्चे क्वेश्चंस को पास नहीं कर पाए, इस वजह से नहीं कि उनको क्वेश्चन नहीं आता था, इस वजह से क्योंकि उनको इनपुट नहीं लेना आता था। और इनपुट की भी प्रैक्टिस हम लोग आपकी करवाएंगे, कोडिंग क्वेश्चंस जो स्टोरी बेस्ड है वो भी आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। सब कुछ एज इट इज जो टीसीएस में पूछा जाता है वो सब आपको मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। सो यू कैन एनरोल इन द मॉक टेस्ट सीरीज। ये जो प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स दी है ना, इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए सारे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख सकते हो, कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया है, सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। प्लस इसके अलावा यहाँ पर डेली टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं एप्टीट्यूड के। अब कोडिंग में इनपुट कैसे लेना है, अगर वो चीज आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अलग से कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं विद डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स। प्लस यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। प्लस जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होता है उस पर बेस्ड आपको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आप अपनी रैंकिंग देख पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी रैंकिंग देखोगे ना तो आपको ये पता पड़ेगा कि बाकी बच्चे कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको किस सब्जेक्ट में इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सब आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी मॉक टेस्ट सीरीज की, विच यू कैन परचेज। ऑलरेडी सीरीज वेरीफाइड है, मल्टीपल बच्चों के सिलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, सो डेफिनेटली यू कैन चेक दैट। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये कहता है अ ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्स सेवरल ट्रेजर्स chests inside an ancient cave. Each chest contains a certain number of gold coins. The chief explorer has a magical lock that can be opened if the total coins in exactly two chests equals to a target value k. Your task is to find the indices of the two chests whose coin values add up to k. It is guaranteed that exactly one pair exists. You may not use the same chest twice. ठीक है, ये लोग ये बोल रहे हैं कि सुनो, डिफरेंट डिफरेंट, सीधी बात हूँ, अगर सीधी बात समझाऊं तो ये कह रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कॉइन्स की अवेलेबल है, लाइक 2
7, 11, 15 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स की वैल्यूज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। उसमें से केवल दो कॉइन्स होंगे जो कि लॉक को अनलॉक कर पाएंगे, मतलब पूरे जो भी हमें कॉइन्स की वैल्यू दी है उसमें केवल दो ही लॉक होंगे जो कि किसी लॉक को अनलॉक कर पाएंगे। और लॉक कैसे अनलॉक होगा, जब वो दोनों कॉइन्स की वैल्यू टारगेट के बराबर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल टारगेट दिया है 9, टारगेट दिया है 9, तो अगर इसमें हम देखें तो 2 + 7, दो कॉइन्स आ गए 2 + 7, तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है 9, इससे लॉक अनलॉक हो जाएगा। सो बेसिकली दो वैल्यूज जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है, दो वैल्यूज वही यहां पर एग्जिस्ट ऐसी करेंगी जिनसे लॉक ओपन होगा। बेसिकली हमें दो नंबर्स एरे में से फाइंड करने हैं जो कि टारगेट के बराबर हो, सिंपल सीधी बात है। हमें एक एरे दिया होगा और एक वैल्यू दी होगी के जो कि होगा टारगेट। हमें इस एरे में से दो वैल्यूज निकालनी है जिनका सम टारगेट के बराबर हो, सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एक वैलिड पेयर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ये बात क्वेश्चन में दी हुई है, एक वैलिड पेयर जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच हम यूज करेंगे, तो इसमें केवल ऑप्टिमल सॉल्यूशन वर्क करेगा। अगर आप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में जाना चाह रहे हो तो वो इसमें वर्क नहीं करेगा। सो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक लूप हम चला देंगे आउटर लूप और एक चला देंगे इनर लूप, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हर वैल्यू के साथ सम करके चेक करेंगे। मतलब सबसे पहले 2 को सम किया जाएगा 7 के साथ, क्या टारगेट मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या 11 के साथ टारगेट मैच हो रहा है, क्या 15 के साथ टारगेट मैच हो रहा है। फिर 7 का 11 के साथ चेक करेंगे, 7 का 15, मतलब सारे कॉम्बिनेशंस बना के दो दो नंबर्स के चेक करेंगे कि क्या टारगेट मैच हो रहा है। और जिस भी नंबर पे टारगेट मैच हो रहा होगा वो हम रिटर्न करा देंगे। बट ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चला जाएगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मैप को। मैप डेटा स्ट्रक्चर, आई होप आपको क्लियर ही होगा मैप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सो बेसिकली मैप डेटा स्ट्रक्चर का क्या काम है, इसमें हम दो वैल्यूज को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और ये जो दो वैल्यूज होती हैं क्या होती हैं, एक वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो की में, जो कि हमेशा से यूनिक होगी। और की के सामने आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, तो की वैल्यू पेयर हम इसको बोलते हैं कि एक की स्टोर हो जाएगी जो कि हमेशा यूनिक होगी और उसके सामने कोई आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो ये मैप का बेसिक काम होता है, ठीक है। अब हम मैप से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक टेस्ट केस लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2, 1, 11, 8, ओके, नहीं 11, ये हो गया 12, ओके, देन 6, 7 और 15। सपोज ये हमारा टेस्ट केस है, ठीक है। इस टेस्ट केस के साथ हमारा जो टारगेट वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है, दैट इज 9। सो ये टेस्ट केस हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली इसका लॉजिक क्या होगा, देखो। हम ये जो सारे नंबर्स है ना, इसको हम मैप पे स्टोर कर लेंगे विथ इंडेक्स, ठीक है, विथ इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। तो सबसे पहली जो की हो गई वो हो गई 2, तो 2 के सामने क्या स्टोर हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे है, राइट। तो हम मैप में स्टोर कर लेंगे, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। 1 के सामने क्या स्टोर हो जाएगा 1, 11 के सामने क्या स्टोर हो जाएगा 2, 12 के सामने क्या स्टोर हो जाएगा 3, 6 के सामने क्या स्टोर हो जाएगा 4, 7 के सामने स्टोर हो जाएगा 5 एंड 15 के सामने स्टोर हो जाएगा 6। तो यहां पर आ गई वैल्यू और ये आ गई उसकी पोजीशन, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे एरे में ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये हम ऑर्डर ऑफ एन में अपने मैप में क्या करेंगे, ये स्टोर करा लेंगे, सारे एलिमेंट्स मैप के अंदर स्टोर हो गए विद इंडेक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लूप चलाना स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या कोई एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम वहीं पर उसको रिटर्न कर देंगे। फॉर एग्जांपल कैसे, देखो मैं कहता हूं कि मेरा जो टारगेट है के वो है कितना 9, ठीक है। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं अपनी ट्रैकिंग। अगर मेरे पास दो है, अगर मेरे पास सबसे पहले क्या आया 2, मेरा जो एलिमेंट आया वो कितना आया 2। अगर मेरे पास 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और 2 के बाद, अगर 2 के बाद अगर मेरे पास, मैं अगर ये मानता हूं कि मेरे पास 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर मैं k-2 कर दूं, मतलब जो भी हमारा टारगेट है उसमें से अगर 2 को मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा 7। तो अगर 7 भी मेरे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, मैं चेक कर लूंगा, तो हमें की वैल्यू पेयर मिल गया, राइट। दो एलिमेंट्स मिल गए ना, जो भी हम जिस भी एलिमेंट पे खड़े हुए हैं उस एलिमेंट को टारगेट में से माइनस कर देंगे। जैसे टारगेट क्या है 9, उसमें से हम ये 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आया 7। अगर वो एलिमेंट भी हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस हमें की वैल्यू पेयर मिल गया और हम अपने इंडेक्स को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, सिंपल, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे ये सॉल्व होगा, ओके। सो बेसिकली, ठीक है, सो बेसिकली सपोज 2 यहां पर नहीं है, 2 हमने मान लिया कि 2 है यहां पर इस जगह पर,
और इधर पर 3 है, ठीक है, इधर पर 3 है, ठीक है। सो ये सपोज हमारा टेस्ट केस है, 3 के सामने 0, 1 के सामने 1, 11, ठीक है। अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे, हमारा टारगेट कितना है, टारगेट कितना है 9। तो 3 के लिए तो 6 चलो एग्जिस्ट इसमें कर रहा है। हम्म नहीं नहीं सॉरी, हाँ ये तो 15 है, ओके। सो टारगेट कितना है हमारा 9, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया 3, सबसे पहले आया 3 हमारे पास, तो हम क्या चेक करेंगे, हमारा जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है 3, टारगेट की वैल्यू क्या है 9, तो हम चेक करेंगे क्या हमारे मैप में 9 माइनस 3 यानी कि 6 एग्जिस्ट कर रहा है, तो चेक कर लो क्या कहीं पर 6 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 1 11 12 कहीं भी 6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये जो है ये टारगेट वैल्यू पेयर नहीं होगा, तो ये हमारा हट गया। अगले एलिमेंट पे आया, क्या आया 1, अब हम टारगेट में से माइनस करके चेक करेंगे, 9 माइनस 1 कितना आया 8, क्या 8 हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका भी की वैल्यू पेयर नहीं बन सकता। फिर आया 11, 11 में से टारगेट माइनस करेंगे, 11 टारगेट में से माइनस होगा, दैट इज 9 माइनस 11, सो कितना आया -2, क्या -2 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो 11 का भी नहीं बन सकता, ऐसे 12 का नहीं बन सकता। फिर आया हमारे पास 2, तो जैसे ही हमारे पास 2 आया तो हमने चेक किया हमारा टारगेट की वैल्यू क्या है 9, सो 9 माइनस 2 कितना आया 7, क्या हमारे मैप में 7 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ भैया कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसी वक्त पर हम रिटर्न करा जाएंगे, इसी वक्त पर हम रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न में क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी, एक तो अपन की 2 की वैल्यू आ गई, जो हम जिस भी इंडेक्स पे, एक तो उसके इंडेक्स की वैल्यू आ गई, प्लस जो भी हमारा टारगेट जहां पर भी एग्जिस्ट कर रहा है एक उसका इंडेक्स प्रिंट करा देंगे, तो ये दोनों इंडेक्स जो है ये की वैल्यू पेयर बनाएंगे। सो ये हमारी अप्रोच यहाँ पर होने वाली है। सो इसका कोड देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने अपने एरे का इनपुट ले लिया, जैसा कि आप देख सकते हो, हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए सी इन एन, एंड अपने अपने एरे का इनपुट करा लिया। एरे का इनपुट कराने के बाद हमने अपने टारगेट का इनपुट करा लिया, फिर हमने अपने टू सम फंक्शन में पास कर दिया नम्स और टारगेट, ठीक है, जो भी अपना एरे है वो पास कर दिया, और हमने अपना टारगेट पास कर दिया। फिर हमने एक मैप क्रिएट किया, मैप में हमने क्या किया, मैप में हमने सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हम अपने इंसर्ट कराना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो कैसे हम करा रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने मैप जो है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। उसके बाद जैसे सबसे पहले आप सपोज हमारे पास क्या आया, हमारे पास सबसे पहले आया 2, तो 2 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 2 माइनस 7 मतलब के माइनस टू मतलब टारगेट -2 यानी कि 7, क्या ये हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो हम 2 को क्या करेंगे, 2 को हम अपने मैप में स्टोर करा लेंगे। कैसे करा लेंगे, मैप ऑफ नम्स आई इक्वल्स टू आई, तो 2 के सामने क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। फिर सपोज 2 के बाद आया 1, तो फिर हम चेक करेंगे कि टारगेट -1, ठीक है, टारगेट -1 मतलब क्या 8 मैप में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो 1 के सामने स्टोर हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 इंडेक्स पे आ रहा है। फिर आया 11, सो 9 माइनस 11 -2 क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो 9 के सामने आ जाएगा स्टोर होके इंडेक्स 2, ठीक है। फिर सपोज हमारे सामने आया 7, तो जब 7 आया तो हम चेक करेंगे टारगेट मतलब के -7, दैट मींस 9 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा 2, हम चेक करेंगे क्या 2 हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ 2 हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही हमें पता पड़ेगा कि हाँ 2 हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये आप देखो, सबसे पहले हम अपने टारगेट निकालते चले जा रहे हैं, तो कितना टारगेट नीडेड है, राइट। तो टारगेट में से जो भी एलिमेंट आ रहा है वो हम माइनस करते चले जा रहे हैं, जिसको हम नीडेड में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने मैप में चेक कर रहे हैं क्या जो नीडेड टारगेट है वो क्या एग्जिस्ट कर रहा है मैप में, अगर वो मैप में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी पॉइंट पर हम क्या रिटर्न करा देंगे, जो भी टारगेट वैल्यू है, जो भी टारगेट वैल्यू है वो हम रिटर्न करा देंगे, प्लस जिस इंडेक्स पर हम चल रहे हैं वो रिटर्न करा देंगे, तो दोनों हमारे जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 7 आया था, ठीक है 7, तो 7 का क्या इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, तो थर्ड इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा आई में, ठीक है, आई में थर्ड इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। और एक और चीज क्या रिटर्न हो जाएगी, मैप ऑफ नीडेड, नीडेड क्या था 2, 2 नीडेड था, तो 2 के सामने क्या स्टोर किया है 0, तो 0 रिटर्न कर जाएगा। तो 0 और 3 ये दोनों रिटर्न यहां पर कर जाएंगे, तो 0 और 3 यहां पर रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। और 0 3 जैसे ही रिटर्न कर गए तो लास्ट में आप देख सकते हो हम इनको प्रिंट करा देंगे, आंसर ऑफ 0 एंड आंसर ऑफ 1, ये हम यहां पर अपना प्रिंट करवा देंगे। तो इससे हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा, जितने भी जो भी इंडेक्स है उस पर जो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल। सो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये आया हुआ था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।